जो भी इंसान आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा रहा है ना, आपको पता नहीं कहाँ जाकर रख दिया, समझ लेना भिखारी आ गया दर पर। मेरी एक 1-to-1 कंसल्टेशन में एक लड़की थी सीए, एक दिन ऑफिस की पार्टी होती है रूफ टॉप पर, और वहां पे थोड़ा मूवमेंट थोड़ा वीक हो गया। नाउ शी इज क्राइंग लाइक हेल। 30 साल का सिंगल लड़का चलता फिरता थ्रेट है, आप समझ लो कैसे। 30 साल के लड़के को सब कुछ मिल गया, शादी नहीं हुई है उसकी। वो बंदा, मैरिड वुमेन इतनी पागल हो रखी है, इतनी पागल है, ठीक है ना, कि उनको चाहिए, और इनको मैरिड वुमेन क्योंकि ज्यादा से आप पे नहीं होते। यस, किसको बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं आपका नंबर बताने पे आया ना, इतने लोग हैं ऐसे। तो आपने सिंगल मैन को पावर दे दी और मैरिड वुमेन को पावर दे दी। मैरिड मैन के पास कुछ है ही नहीं। पहली बात तो, अगर इंसान चीट कर रहा है ना एक रिलेशनशिप में, आप पर चीट कर रहा है, या तो नीड है या फितरत है। अगर फितरत है तो मतलब आपने पास इग्नोर करा है। फिजिकल नीड ये हमेशा से इंसान का कॉन्सेप्ट रहा है। धीरे धीरे रामायण के बाद से, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर आ गया कि वो एक पत्नी। इसलिए कहा जाता है कि जब मैरिड, अब की शादी भी हो चुकी है ना, तो अपने पार्टनर के साथ एक कंबाइंड गोल रखो। कि आदमी ने कहा कि हम जो हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तुम बाकी चीजों का ध्यान रखो। दैट इज अ प्योरली पैट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है ना। तुमने कहा फाइट द पैट्रियार्की, तो बदलो इसे। मेरे जो टारगेट ऑडियंस में जो मेरे से जो कंसल्ट करते हैं वो 2 ही लोग हैं। एक 24-25 साल की लड़की है, एक 40-50 साल की लड़की है ना, यही 2 हैं। 95% क्राउड इज वुमेन। भगवान कृष्ण ने बहुत आराम से कर दिया कि तुम्हें जो मर्जी चाहे तुम कर डालो, तुम्हें मैं लेकर इस तरफ ही आऊंगा। जब तुम्हारे पास पैसा आता है, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज आते हैं, तभी तुम्हारे अंदर घमंड क्यों आता है? पैसे से घमंड नहीं आता, नया पैसा से घमंड आता है, नया रुतबा। मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जिनकी पीढ़ियां बैठ के खा रही हैं। इतने हम्बल लोग ना, इतने हम्बल, यहाँ कह दो कि यहाँ सो जाएंगे। तो कोई पर्सन अगर तुम्हें समझा भी रहा हो ना, तो तुम उसकी बात को ना समझने से भी इनकार कर दोगे कि भाई, उसको उस टाइम पे फिर लगेगा कि भाई मैं हूँ। अगर ऐसा टाइम हो रहा है ना, अगर ऐसा टाइम आ गया, समझ जाना कि वो जो उसकी सक्सेस थी ना, वो आप गौतम बुद्ध को बिठा दो यहाँ पे और खूब गालियां दो, वो हंस देंगे कि क्या भाई क्या बात कर रहे हो, नाइस। क्योंकि अंदर अपने ऊपर विजय पा ली ना एक बार। कि जो घमंड वाली अगर फीलिंग आ भी जाए ना, तो उसको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए? अगर आपके अंदर घमंड भर रहा है ना, आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको तुमसे पहले पता चल जाए कि तुम्हारा जो बिहेवियर बदल रहा है। मतलब दूसरी चीज ये है, आप समझो, लड़कियों को समझना चाहिए कि जब बंदा का एक बार लैपटॉप खुल गया, काम करने चला गया ना, वो बिल्कुल डिफरेंट बंदा है। हम अपना बचपन कहाँ जीते हैं? हम अपना बचपन जीते हैं एक ऐसी लड़की के साथ जो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, उसकी बेइज्जती कर देंगे, ठीक है ना, उससे मजाक, ठीक, उसके साथ घूमना। प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। अब इसमें ये भी चीज आ जाएगी कि भैया जब मैं जो प्यार हो रहा है तो मैं इतना नाप तोल के करूं क्या? तो फिर मैं कहता हूं, मैं जब दर्द मिलेगा ना, वो भी भाभी मत नाप तोलना। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो नहीं चाहती कि एंडिंग वो करें। कितना मुश्किल था आपके लिए मूव ऑन कर पाना? फर्स्ट टाइम तो बहुत ही खराब था। मैं 1-1.5 साल तक मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। जरूरी है कि आप उन चीजों को दिमाग, नजरों के आगे से हटा दो एकदम। ये कृष्ण ने बोला है कि डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। सो सभी को बताना चाहूंगा कि ईशान भाई इंस्टाग्राम पे धूम मचा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना सारे लोग रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग सिंपली इनके चैनल पे जा सकते हो और आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी ना कि मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे कोई इनके लेवल पे इनसे अच्छा कोई ज्ञान दे रहा होगा और इनसे अच्छी कोई एडवाइस दे रहा होगा। तो आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा ईशान भाई से। वेलकम टू द शो भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड। और मैं बता दूं, मैं नर्वस तो हूं, बट द थिंग इज कि फर्स्ट पॉडकास्ट तो देखते हैं कैसे जाता है। अरे नर्वसनेस की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ना टेबल पे ऐसे पैर रख लो। सो हमारा पॉडकास्ट में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग तो बात करते हैं, यहाँ पर मैं करेंगे ही, एंड हमारे साथ जो भी यहाँ पे लोग हैं, ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, है ना। इनके मन में भी कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो आप लोग भाई लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम सारे ऐसे भाई लोग ही बैठे हुए हैं। हाँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, और ये टॉपिक ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। वो ये है कि लोग ना पागल हुए जा रहे हैं। रिलेशनशिप को उन्होंने दाव पे रखा हुआ है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को और अपनी इज्जत को दाव पे रख दिया मार्केट में, है ना। एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट अदर पर्सन्स फीलिंग। और मुझे इसका कारण लगता है लस्ट। लस्ट से लोग बहुत ज्यादा ड्रिवन है। तो आप मुझे बताना कि क्या रोल है इस चीज का किसी रिलेशनशिप में, और
मतलब ह्यूमन इंटरेक्शंस में भी। ओके, तो आपका लग ये है कि लाइक चीटिंग बहुत बढ़ गई है। चीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है भाई। हम्म। और चीटिंग क्यों बढ़ गई है वो इसमें, हाँ। है ना। आई टेल यू, और वो ड्रिवन भी क्यों है, वो ड्रिवन तो भी उसको क्यों हम है? पूरा एक बार पूरा तोड़ देंगे। पूरा तोड़ते हैं भाई। ठीक है, पहली बात तो अगर इंसान चीट कर रहा है ना एक रिलेशनशिप में, आप पर चीट कर रहा है, तो नीड है उसकी, आप समझो, उसकी नीड है, या तो नीड है या फितरत है। हम्म। अगर फितरत है तो मतलब आपने पास इग्नोर करा है, आपने डेटा 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 से ड्रिवन होना चाहिए इंसान को। अगर आपने डेटा छुपा दिया कि नहीं, मैं मेरे को तेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने डेटा इग्नोर करा, तुमने बैठ लिया फिर सामने वाले पर, ठीक है ना, कि चल ठीक है, क्या पता तुम मेरे साथ अच्छी रहेगी, बहुत कम चांसेस है। एक कैटेगरी में कोई भी स्टार्टअप अगर नहीं चल रहा है, तो तुम ऐसे क्या तोप मार दोगे पता नहीं, क्योंकि तुम बाकी को डेटा देख ही नहीं रहे हो। अगर तुम वहां से कुछ क्रैक कर लो तो बहुत अलग चीज है, तुमने बंदा ही चेंज कर दिया तो बहुत अलग चीज है, पर उसकी फितरत ऐसी है। अभी आपने वो देखा होगा कोल्ड प्ले में वो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो दोनों हाथ हाथ पकड़ के, क्या नाम था, एंटी वेंटी, हाँ हाँ वही ठीक है ना, एस्ट्रो। चीटिंग चल रही है। वाइफ घर पर है, उनका हस्बैंड घर पर है, चीटिंग चल रही है। क्यों चल रही है? पैसा भी है, सब कुछ है, बच्चे भी हो रखे हैं, नीड है, ठीक है ना। अब वो नीड आती कहां से है? ये नीड जो थी हमेशा से थी हमारी सोसाइटी में, हमेशा से थी। तो हमारे सोसाइटी के थिंकर्स ने चीजें बनाई, स्ट्रक्चर करने की चीजें बनाई, यस। तो रिलीजन बनाया गया। समझो, मास ऑडियंस को तुम्हें रूल बताने हैं, उनको ढंग से रखना है, तो तुमने रिलीजन बनाया है कि भगवान से डरो भाई, ठीक है। ये आप चीटिंग नहीं कर सकते, कि आप समझो ये मैरिज का कॉन्सेप्ट कब आया है, तेरी बात तो समझ लो, ये 10,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। ओके। इससे पहले क्या था? इससे पहले संभोग वैसे ही हो रहा था, ठीक है ना, अपना चल रही है, कहीं भी कुछ कर दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, कहीं खत्म कर दिया, कहीं 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 तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, स्ट्रक्चर ही नहीं था, ओके। ठीक है ना। सोसाइटी में स्ट्रक्चर ही नहीं था, पर फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अगर आप पढ़ोगे ना, सेपियन किताब है बहुत अच्छी, पढ़ना उसे। मैं भाई बहुत कम पढ़ता हूँ यार, तो आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हो मुझसे, ठीक है ना, बताना। हाँ। तो लाइक अब आपको क्या करना, वहां से क्या होना शुरू हुआ ना, इंसान का जो ह्यूमंस का जो ना, जैसे हमारा वो चला था इस पे, होमो हेबिल्स थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रेमोपिथेकस, ओके। ठीक है, निएंडरथैल्स, फिर होमो सैपियंस राइट 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 राइट। हमारा ब्रेन साइज बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ब्रेन साइज बड़ा हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम हमारी फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो रही है, हमें अटैचमेंट्स भी हो रही हैं। ओके। तो इंसान क्या करता था, वहां से गाड़ने का कॉन्सेप्ट आया था। अगर आप मेरे साथ रहे हो जिंदगी में, आपकी डेथ हो गई, तो मैंने उनको गाड़ा है, उनको ढंग से, ओके। ठीक है, उनको ध्यान करा, उनका अच्छे से करा है काम, राइट राइट। ठीक है। वहां से उस हमारे अंदर फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई थी। बट एट द सेम टाइम फिजिकल नीड, ये हमेशा से इंसान का कॉन्सेप्ट रहा है, समझो, वो रही है बोथ फीमेल दोनों में, दोनों में। दोनों में, ओके। ठीक है ना। अगर आप लाइक देखोगे ना वीडियोस भी, तो जितनी भी लाइक फीमेल वो हैं, लायनेस है, ठीक है ना, उसकी भी नीड होती है, उसका अलग तरीका है मांगने का, ठीक है ना। वो अलग चीजें करेगी तब वो उसको कन्वे करेगी उस चीज को। ये चीज हमेशा से इंसानों के अंदर रही, ठीक है ना। वहां से फिर क्या होने लगा ना, कि जब इतना ज्यादा तुम्हारा संभोग हो रहा है और स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी तुम्हारा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो थिंकर्स ने, सोसाइटी के उन लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया कि मास ऑडियंस को अगर तुम्हें केटर करना है और इनको एक सही पाथ पे लेके जाना है, तो तुम कैसे लेके जाओगे? ओके। यही सेम स्ट्रक्चर जो है हिंदुज्म में देख लोगे आप, बाहर के जितने भी उनमें देख लोगे आप, सब में एक चीज तो है कि भैया, जैसे कैथोलिक में तो अब सीधा बोल देता सेक्स हराम है, ये बेकार चीज है। अच्छा। जबकि यहाँ पे तो अगले कामासूत्र सबको लिखा गया, यहाँ पे कहा तुम कर भी रहे हो तो उसमें भी ब्रह्मचर्य रखो, ओके। ठीक है ना। ये सब चीजें स्ट्रक्चर आई गई कि चीटिंग की फिर सजा होने लगी, किसने चीट कर दिया मेरे पे, कि उसकी सजा भी देने लगे। अच्छा ये भी हुआ है। हाँ, ओके। ठीक है ना। तो अब आपको चीटिंग की दिक्कत वो सब होने लगा, ठीक है ना। जब वहां से रामायण का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि मल्टीपल वाइफ्स तो पहले भी था, ठीक है ना, कि आपके चलो आप चीटिंग मत करो, आप मल्टीपल वाइफ्स रखो। अगर आपको किसी का वो आ रहा है, तो आप उसको पहले पत्नी बनाओ, अच्छा। ठीक है ना। आप पत्नी बनाओ, उसका ख्याल भी रखो साथ में, ये नहीं कि तुमने कराओ कहीं डाल दिया, ओके। ठीक है ना। आपने पत्नी बनाई, फिर उसके साथ अपने उसकी जिम्मेदारी लो फिर आप पूरी, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बनाया गया धीरे धीरे रामायण के बाद से, ठीक है। वो वाला स्ट्रक्चर आ गया कि भाई एक पत्नी, ठीक है ना। अगर धर्म से चलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो एक पत्नी, ओके। ठीक है ना। क्योंकि एक से ज्यादा जा रहे हो तो तुम भटक रहे हो फिर, ठीक है। एक से प्रेम करो, ढंग से प्रेम करो सारी जिंदगी, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिखेगा, ठीक है, कि एक पत्नी। ओके। अब क्या होने लगा है ना, अब हर चीज बन चुकी है तुम्हारा, कि कोई नहीं मान रहा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि रिलीजन, लोग बोल रहे हैं कि मैं तो अब भाई आई एम वर्ल्ड सिटीजन, मैं किसी एक रिलीजन का नहीं हूँ, यस। ठीक है ना, मेरी खुद की जिंदगी है। मेरी खुद की जिंदगी है, ठीक है। तो वो जो है ना, वहां से जो फ्रीडम आती है, यस। कि मुझे कोई विचारधारा नहीं माननी तुम्हारी, तुम जाओ भाड़ में,
ठीक है ना, मैं तो अपनी जिंदगी जीऊंगा। और उसका सिंपल ही, उसको ये नहीं है कि मुझे अब काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, नहीं नहीं नहीं, उसकी फीलिंग सिर्फ इतनी है कि अब तो मैं जाके एक्सप्लोर करूंगा खूब। इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल वो हाँ, आ चुका है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, अब क्योंकि ट्राई करना है उसको सब कुछ, ठीक है, तो उसको ट्राई करनी है रिलेशनशिप भी। तो रिलेशनशिप जब ट्राई कर ली, वहां से निकलेंगे कैसे, वहां से निकल तो सकते नहीं है वैसे इतनी आसानी से, क्योंकि सब में दम भी नहीं होता कि बोल दें कि भाई मुझे निकलना है। वहां से फिर तुम्हारा चलता है चीटिंग का कॉन्सेप्ट, कि इंसान दोबारा से वो सोच रहा है कि ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, अडल्ट्री हमारे लिए लीगल कर दी, ठीक है ना, कि तुम कर सकते हो शादी के बाद भी। ये नहीं, तुमने स्टैंडर्ड तो बनाया नहीं कोई भी, कि तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई तुम, जब तुम्हें नहीं रहना किसी के साथ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो मना करूं भाई कि नहीं रहना मुझे, ठीक है ना। इन्होंने वो वाला प्रोसेस भी बहुत ज्यादा भयंकर कर दिया, कि अगर कोई लड़की ने कह दिया कि मुझे नहीं रहना, तो फिर उसको इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि बस आदमी के लिए तो वो भी बड़ी दिक्कत है कि नहीं। तो तुमने निकलने का प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ कर दिया। एट द सेम टाइम उस बंदे की नीड भी है, वो चाहता नहीं कि मेरी लाइफ खराब हो जाए। मेरी एक 1-to-1 कंसल्टेशन में एक लड़की थी, सीए, ठीक है ना, एंड उनके साथ क्या हुआ कि ऑफिस पार्टी में, ठीक है ना, सो लविंग, अब उनकी वाइफ, उनकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी चल रही है, मैरिड है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफिस में कली है, ठीक है ना, कुछ भी लड़ाई होती थी तो वहां शेयर हो जाती थी, अच्छा, कि यार आज मेरा मूड खराब है, तो ये सब चीजें होने लगी। पहला रेड फ्लैग, कि तुम अपनी रिलेशनशिप की बातें कहीं और बता रहे हो, ठीक है ना, तुम ये नहीं बता रहे कि इतना प्यार कर रहा है तुम्हें वो, तुम बस जब दुखी हो तो तुम बता रहे हो, ठीक है। तो जो उसने शुरुआत करी, मैं समझ गया था, मैं कहाँ जाके एंड होगा ये। तो कहीं ना कहीं आपने शुरू करा, उसने उसने बताना शुरू करा अपना, आपने क्या करा, वहां वर्क प्लेस पे अपना एक इमोशनल सपोर्ट बना लिया, यस, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है यहाँ पे, कि आप, पहली बात तो वहां पर दोनों ही ड्रिवन है, उनकी वाइफ भी ड्रिवन है, प्लस ये लड़का जिनके साथ शेयर कर रहे हैं वो चीजें, वो भी ड्रिवन है, एक गोल पे लगे पड़े हैं, एक टास्क पे लगे पड़े हैं, प्लस अपना इमोशनल बैकग्राउंड भी शेयर कर रहे हैं। तो फिजिकल भी पूरा हो गया, आपका इमोशनल भी पूरा हो गया, ओके, ठीक है ना। इसलिए कहा भी जाता है कि जब मैरिड, आपकी शादी भी हो चुकी है ना, तो अपने पार्टनर के साथ एक कंबाइंड गोल रखो। ओके, ऐसे चलोगे ना कि उसके अपने गोल है, मेरे अपने गोल हैं, तो आप कभी भी एक सेम ग्राउंड पे आ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। उनके साथ क्या हुआ, वहां पे होना शुरू हो गया। एक दिन ऑफिस की पार्टी होती है रूफ टॉप पर, ठीक है ना, रूफ टॉप पर पार्टी होती है, ड्रिंकिंग तो अब नॉर्मल हो चुका है चीजों में, ड्रिंक कर लिया, और वहां पे थोड़ा मूवमेंट थोड़ा वीक हो गया, वीक मूवमेंट बोला जाता है इसे, यस, ठीक है, वीक मूवमेंट हुआ और इन्होंने कर दिया। नाउ शी इज क्राइंग लाइक हेल, कि ईशान ये मेरे से पता नहीं मुझे क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। और मुझे बताना है, मुझे अपने पार्टनर बताना है, मैं बताऊं क्या करूं, मैं बताऊं ना बताऊं, मैं बताऊं ना बताऊं, ठीक है ना। मैंने कहा बता दो, मैंने कहा मुझे पता था ना बंदा क्या ऐसा है, मैंने बता दो, अपने बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, और ये बताओ कि क्या हुआ है, ठीक है। उसमें बात करनी छोड़ दी, मुझे पता नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि मैंने बिल्कुल विपरीत वो ओपिनियन दिया अपना। अगर मैं बोलता कि नहीं बताना, नहीं नहीं, वहां से वो वैलिडेशन चाहिए था उन्हें, उनको चाहिए था वैलिडेशन में से, कि एक इंसान ने तो कहा मुझे कि ये कर दो, तो वो क्या बोलती कि मेरे थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बताना है, ठीक है, पर मैंने बोला बताओ, ठीक है ना। अगर इंसान में हिम्मत होती ना, तो वहीं खत्म था, ठीक। मैं चाहता नहीं था पता लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी शादी टूटती बहुत दिक्कत थी, ठीक है ना, बट मैं भी ट्राई कर रहा था, बात ही नहीं हुई उस दिन के बाद से, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आपने कर, तो मैं बताऊं, मैं लिख कर दे रहा हूं, दोबारा भी हुआ है, क्योंकि एक बार आपने एक्सेस दे दिया और आपको आपको ठीक भी लगा कि भाई बच गई यार, मैं तो, आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, बच गया, आपका लगेगा आपको तो फ्री होकर जियोगे आप तो, कि किसी को ठोक दूंगा या तो मैं, ठीक है। तो वही हुआ, अब वही होगा, ठीक है ना, कि कहीं तुम्हारा एक्सेस मिल गया। हमारे लिए बना दिया गया था कि चीटिंग करना मतलब बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप, ठीक है ना। जब लोगों ने करी, उनको लगा कि लाइफ तो बढ़िया चल रही है, क्या क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो उसका मतलब पाप तो कुछ नहीं पड़ा, ठीक है ना। और कहाँ से, वैसे तो वैलिडेशन हमें मिलता ही रहता है, तो वहां पे लाइफ कितनी फक्ड हो, ठीक है ना, यहाँ वहां से वैलिडेशन टोटल आ रहा है। उनको क्या लगा कि अच्छा यही हम करते हैं। और मैं बताऊं आपको कि मेरे पास, मेरे जो टारगेट ऑडियंस में जो मेरे से जो कंसल्ट करते हैं, वो 2 ही लोग हैं, एक 24-25 साल की लड़कियां, एक 40-50 साल की लड़कियां, औरतें मतलब, ठीक है ना, यही 2 हैं। 95% क्राउड इज वुमेन वुमेन वुमेन, मैंने नहीं है, आदमी है ही नहीं, क्योंकि आदमी को पता है भाई, वो आदमी खुद पे ले लेता सब सारी चीजें, कि मेरी गलती है, अब मुझे ठीक करना है खुद को, तो बस कैसे कैसे करूंगा, ठीक है। क्योंकि आदमी पे तो और भी चीजें हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है उसको, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी भी है, वो खुद ही ढूंढ लेता है कुछ ना कुछ अपने लिए। लड़कियों को चाहिए होता है वैलिडेशन,
ठीक है ना, कि कोई तो अब जैसे मेरे से वैलिडेशन निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ तुम्हारी गलती थी। यस। एक लड़की, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की दिल्ली में थी रिलेशनशिप में, कभी घर से बाहर नहीं निकली, सब कुछ बढ़िया था, एग्जाम क्लियर हुआ, रिलेशनशिप में एग्जाम क्लियर हुआ, बॉम्बे चली गई। ठीक है ना, बॉम्बे जाते ही मुझे ये बोला कि लॉन्ग डिस्टेंस था ना, तो मेरा फिर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस में खत्म हो गया, और आगे अपनी कहानी कंटिन्यू कर दी। मैंने फिर दोबारा लेकर आया, मैं कहा कैसे खत्म हो गया, क्या रीजन था, कह लॉन्ग डिस्टेंस। मैं कहा नहीं, क्या रीजन था, कह रहे नहीं हो गया कि यहाँ पे मेरा उनके साथ क्या कर्मा हिट हुआ था। ठीक है, जो उन्होंने उनके साथ किया था वो इनके साथ हुआ, तो ये मेरे पास आए। ठीक है ना, कि क्या हो गया, मैं कहा तुम्हारा कर्मा लगा है तुम्हें, और एग्जैक्टली लगा भी वही था। ठीक है, क्योंकि तुमने जो सामने वाले के तुमने एक्सप्लोर करा, तुम्हें लगा कि मैं एक्सप्लोर करूंगी, बॉयफ्रेंड वहां बैठा हुआ है, क्या ही मेरी आ जाओ इसमें। यार लोग ना क्यों इतने पागल हो रहे हैं लस्ट में? ठीक है, तुम्हारी एक एवोल्यूशनरी मेमोरी है कि तुम ड्रिवन हो, लस्ट तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो बट ये जो रिलीजन है और मतलब ये जो एथिक्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें सिखाते हैं कि यार हमें ये सब चीजें नहीं करनी है ना, सो दैट कि हमारी सोसाइटी एक अच्छे पता तरीके है, से मुझे वर्क कर लगता है पाए। इन्होंने गलती भी यही कर दी। जहां आप इंसान को बोल दोगे ना तुम्हें ये नहीं करना, वो एक बार उसका अंदर कीड़ा बच जाएगा कि करना है, देखता हूँ क्या होगा। ओके, ठीक है ना, हाँ, देखते हूँ क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा सच में प्यार नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, आपको पता है कि खोखला सापन है भाई, ठीक है ना, हम आ तो गए रिलेशनशिप में, बट वो वाली बात है नहीं, एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीजें खराब होंगी होंगी, समझ रहे हो। यार ये तो फिर मैक्सिमम केसेस में यही होगा। तो मैक्सिमम केस में हो भी रहा है, यही तो हो रहा है, और क्या होगा। ठीक है, आप सोचो जिन लोगों की शादियां भी हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा वहां पे 30 साल का सिंगल लड़का चलता फिरता थ्रेट है, आप समझ लो कैसे। 30 साल के लड़के को सब कुछ मिल गया, शादी नहीं हुई है उसकी, वो बंदा, मैरिड वुमेन इतनी पागल हो रखी है, इतनी पागल है, ठीक है ना, कि उनको चाहिए। ओके, और इनको मैरिड वुमेन क्योंकि ज्यादा ज्यादा से आप पे नहीं होते, यस, किसको बताएंगी। मैं बता रहा हूँ, मैं आपका नंबर बताने पे आया ना, इतने लोग हैं ऐसे, ठीक है ना, कि भाई मैं तो मैरिड वुमेन के साथ करता हूँ, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि एट द एंड उनको गवर्नमेंट ने बता दिया तुम अडल्ट्री करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, पैसा 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 तुम्हें ही मिलेगा। जब तुमने चीटिंग के बेनिफिट देने शुरू कर दिए कि इफ यू आर चीटिंग, मैं आपको बताऊं, हमारे हमारे देश में कानून बन चुका है कि अगर आपने किसी मैरिड वुमेन को प्रेग्नेंट कर दिया, तो बच्चे का खर्चा उसका पति उठाएगा। हाँ जी, ठीक है ना, आप पे कुछ बात नहीं आएगी। तो आपने सिंगल मैन को पावर दे दी और मैरिड वुमेन को पावर दे दी। मैरिड मैन के पास कुछ है ही नहीं, तो बंदा चीटिंग क्यों नहीं करेगा, उसको तो एक्सेस में है। आदमी चीटिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या, मैरिड मैन कभी चीटिंग नहीं कर पाएगा, उसे पता पकड़ा गया तो मैं सब कुछ ले जाएगी, और कर भी वही रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है फिर। ठीक है, उनको पता है कि कितना ही दे देंगे, हटाओ। भाई एक बात बताना कि इस चीज का ना आपको क्या एक फ्यूचर दिख रहा है कि यार अगर इंसान इस वाली लाइन में चला जाता है, चाहे वो सिंगल बंदा हो हाँ, और मैरिड वुमन हो, ठीक है, हाँ, और ये लोग ज्यादा इस चीज को परस्यू कर रहे हैं, एग्जैक्टली, और बहुत सारे यंगस्टर तो कर ही रहे कर ही हैं। रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो एक बार बताना कि यार इसके क्या डीमेरिट्स हैं, क्या नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तुम अभी शौक से तो बड़े मजे लेके कर रहे हो इसे, एग्जैक्टली पर वो एक ही मोमेंट होता है जब तुम्हारी जिंदगी खराब हो खराब जाएगी। हो वो जाती है। क्या हो सकता है इसका फ्यूचर क्या है, मैं बताता हूँ। फ्यूचर सबका स्पिरिचुअलिटी है, ये सब वहीं घूमेंगे, क्योंकि माया का खेल है। यस, भगवान कृष्ण ने बहुत आराम से कर दिया कि तुम्हें जो मर्जी चाहे तुम कर डालो, तुम्हें मैं लेकर इस तरफ ही आऊंगा, अच्छा, कहीं भी घूम जाओ तुम पूरी दुनिया में, आखिर में मृत्यु से इतना पॉइंट सेकंड पहले भी तुम्हें रियलाइजेशन दिला दूंगा, तो मैं दिला दूंगा। ये आपने बहुत तगड़ी बात बोली है भाई। ठीक है ना, कि तुझे लेकर तो इस तरफ ही आऊंगा, बट जो ऐसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी हिसाब से लेकर आऊंगा फिर मैं। अब चाहे मुझे तुम्हें गाड़ी में बिठा के लेकर आना है या घसीटते हुए लेकर आना है, वो मेरा काम है। ठीक है ना, तो जो जब इनका टाइम आता है ना, घसीटने का टाइम आता है, तो ये बहुत रोते हैं फिर। ठीक है ना, मैं बताता हूँ लड़की जिसका बॉडी काउंट 10+ चल रहा है, 30 साल की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, और वो झूठ बोल बोल के लोगों को डेट कर रही है कहीं ना कहीं कि मैंने आज तक कभी कुछ, मैं नहीं। ठीक है ना, दो ही थे, है ना, दो, हाँ यही होता है, दो दो थे, ठीक है ना, कि उसने भी वो भी टॉक्सिक थे। ठीक है ना, वो भी बहुत टॉक्सिक थे। ठीक है, कहीं ना कहीं सब झूठ बोल गए, पर शादी नहीं हो रही, क्योंकि भगवान पागल थोड़ी बैठा है ना। जिस घर को तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने उसको वैसे बना के रखा, उस घर में कोई ऐसा ऐसा थोड़ी आ जाएगा, है। उतनी पूजा पाठ उसमें हुई है, उसकी भी इतनी प्रोटेक्शन है ना।
वो चाह रही है कि शादी हो उसकी, या इट्स हाई टाइम। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पीक टाइम में क्लब घूमे तुम बहुत ज्यादा। दिनचर्या ये है कि पूरे दिन खाली बैठेंगे, सुबह उठे खाली बैठे खाली बैठे खाली बैठे, 6 बजे गाड़ी आती है घर के बाहर, तुम्हें ले जाती है, तुम्हें खूब गुड़गांव के क्लब में हॉपिंग चल रही है, पॉपिंग चल रही है, क्या क्या नाम हो रहे हैं आजकल, सब चल रहा है। सुबह 4 बजे वापस घर पे आ जाते हो तुम, 6 बजे घर पे आ जाते हो तुम, फिर तुम्हारी दिनचर्या जब ऐसी रही है, अब जब तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ के बच्चे जो जो डिसिप्लिन में रहे थे उनकी शादियां हो रही है, वो दुबई घूम रहे हैं, वो कनाडा घूम रहे हैं, एक पार्टनर है, अच्छा खा रहे हैं, ठीक है ना, बॉडी एकदम फिट है, साथ में जिम जा रहे हैं, जब तुम देखते हो ना वो सब चीजें, तुम्हें बुरा लगता है। और तुम्हारा बॉडी काउंट तो हाई हो चुका है काफी, तुम्हें खुद से ही अजीब लगता है, ठीक है ना, कि ये क्या कर दिया, ठीक है ना। अब वो प्योरनेस तो आ नहीं सकती, प्यार तुम्हें मिल नहीं रहा, क्योंकि सैटर्न का बहुत क्लियर है। मैं वीडियो में बताया था मैंने, शनि का बहुत क्लियर है, वो कुछ नहीं करेंगे। उनका ये है कि तुम बॉडी काउंट तुम कर लो 1000 अपना, मुझसे बात मत करो, मैं देखूंगा भी नहीं इस तरफ। जहां पे उसने सुना कि वो बोल रहा है कि मुझे ना एक डिसेंट पार्टनर, क्या बोला, डिसेंट पार्टनर आ जा, ठीक है, गले से पकड़ के आ जा बेटा, बताता हूँ तुझे मैं, जो है ना वो भी छीन देंगे। तो जब तुम ये कर रहे हो तो मांगो ही मत, मांगो मत। जब तुम ये करो तो इसी 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 तरह जियो फिर। अगर अच्छा बनना है तो उसका प्राइस है ना, कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वही चीज है, अगर आपको लाइक ये है कि भाई कुछ लोग अच्छे तभी तभी तो नहीं बन पाते कि भाई मैं इतनी बुराई करके तो बने, अब अच्छाई करने जाएंगे तो और बुरा होगा, तो जरा रहने देते हैं। वो डर जो होता है वो हमेशा रहता है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तुम लस्ट से ड्रिवन होंगे, ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हेल होगी। और इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल हम उस बंदे को मान सकते हैं मर्दों में, डैन बिल्जेरियन को। हाँ हाँ हाँ, कि वो मेंटली वो बंदा खुश नहीं है, वो खुद अपनी आके बोलता है Exactly. अपनी वीडियोस में, हाँ। राइट। ठीक है, तो जिन भी लोगों के पास इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सेस है, ठीक है, उन लोगों से तुम पता कर सकते हो कि उनकी लाइफ बाद में क्या रहती है। एग्जैक्टली। और ये जो राह है ना, ये राह तुम्हें अपने इंटरनल सेल्फ में तो भाई तुम्हें अलग करेगी उससे। और क्या। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ना लस्ट में होते हैं ज्यादातर, तो अब लस्ट ड्रिवन कहाँ से होता है भाई, हमारे शायद अगर हम चक्रों की बात करते हैं तो हमारे लोअर चक्र से होता है। एग्जैक्टली। और जो हमारी लोअर एनर्जीज हैं, ग्रीड, धोखा, लालच, ये जो भी चीजें हैं, ये सब वहीं पे आके मिलती हैं। मतलब वो लोअर एनर्जी है और तुम्हें फिर वो वाली चीजें ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। तुम किसी को धोखा देने से पहले फिर सोचोगे नहीं। एग्जैक्टली। और लस्टी इंसान क्या करता है, धोखा देता है। धोखा देगा। तो एक तो वो लस्टी हुआ ही हुआ, फिर वो धोखा भी दे रहा है। फिर वो सोसाइटी में और भी जो गलत काम होंगे ना, वो अगर वो उनको जाके अप्रोच भी नहीं करेगा, वो काम उनको अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि तुम उस एनर्जी पे ही वाइब्रेट कर रहे कर हो। लो। तो भाई अगर बचना चाहते हो तो ईशान भाई ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है, प्लीज इसको फॉलो करना भाई। अगर अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा है भाई, मतलब सुधर सकते हैं क्या ये लोग? बिल्कुल सुधर सकते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस देन, वो चीज है। क्योंकि साधना सही होता है, रेमेडी के भरोसे कभी मत बैठना, ठीक है ना, कि ये पेड़ के पीछे ये बांध दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ना ना ना, साधक बनो। तुमने, ये तो प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि तुमने चाहे अनंत जन्मों का तुमने कर्म बुरे कर रखे हो, अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, तो फिर अब नहीं, और वहीं से तुम्हारा ना सुधरने का टाइम शुरू हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि भगवान तुम्हारे बुरे कर्म काटेगा शुरुआत में, तो बाद में काटेगा तो बुरा लगेगा, ठीक है ना, अभी काट देगा। अब अपनी साधना करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वो काट देगा, और जब काट देगा तो तुम्हारे अच्छे कर्म आएंगे, वो चीज है। ठीक है भाई, तो एक मेरा ना आपसे एक ये सवाल है भाई कि मुझे मुझे ना घमंड के ऊपर बात करनी है। और मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि इस टॉपिक पे बात करते हुए, और मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि यार, जब तुम्हारे पास पैसा आता है, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज आते हैं, तो तभी तुम्हारे अंदर घमंड क्यों आता है? जब तुम्हारे पास ख्याति ना क्या बोलते हैं इसको, प्रख्याति बोलते हैं ना, सक्सेस आती है और तुम फेमस हो रहे होते हो, तो घमंड का लेवल भी तुम्हारे अंदर क्यों बढ़ रहा होता है? इसको बताना सो दैट कि लोग इसको ऑब्जर्व कर पाए कि भाई अब मैं फेमस हो रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा। हाँ। तो जो लोग समझदार हैं, जो समझ सकते हैं ना इस चीज को, और जो ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, कि उसे ऑब्जर्वर की तरीके से लाइफ को देखना है, तभी वो कमियां पेशी सब कुछ कर पाएगा और उसको बेटर कर पाएगा। तो आप इसके ऊपर कुछ बताना। ठीक है, ये बात मैं बताता हूँ, देखो, पैसे से घमंड नहीं आता, नया पैसा से घमंड आता है, ठीक है ना, नया पैसा, नया रुतबा। मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जिनकी पीढ़ियां बैठ के खा रही हैं, ठीक है ना, इतने हम्बल लोग ना, इतने हम यहाँ कह दो कि यहाँ सो जाएंगे, ठीक है ना, और क्योंकि पीढ़ियों ने कमाया है ना, तो पैसा बड़ी चीज है ही नहीं,
किस तरह से आप रहते हो वो बड़ी चीज है, ठीक है ना, वो चीज है। अंबानी को मैं देखना, आप उसकी फैमिली में दिखता है, उसमें नहीं दिखेगा। वो सड़क पे निकल जाएगा, शायद पहचान भी ना लोग, ये कहाँ आ गया, सीट नॉर्मल शर्ट की पीढ़ी। पैसा तो पैसा, नया पैसा जो होता है ना वो दिखाता है हमेशा, ठीक है ना, वो चीज है। इसलिए घमंड जो चीज है ना, जैसे सुंदरकांड में लाइन है, काम क्रोध मद लोभ सब सब नरक के पंथ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं ये सब नरक की नरक का द्वार है। और होता ये है कि जब आप बढ़ते हो ना, आपकी दो विंडो खुलती है हमेशा, ओके एक में लाइट होगी, एक में डार्कनेस होगी। ओके आप जब बढ़ते हो, ठीक है ना, आपको चॉइसेस हमेशा मिलेंगी, ठीक है ना। आपकी मान लो कि मूवी चल गई, आपके पास अब दोनों दोनों चॉइसेस हैं, या तो आप जाके डिसिप्लिन में दोबारा जिम करो, नई मूवी, या फिर बाकी पार्टी करो, ठीक है ना। वही तुम्हारा वो लड़कियां वड़कियां सब में घूमो फिरो, ये सब दोनों चीजें हैं। पर क्या है, दोबारा जिम करना क्या है, बंदे को अभी पता है कि मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ, ग्राउंडेड रहता है, ठीक है ना। और घमंड आएगा, आपका ये पॉडकास्ट भी चल जाएगा, मिलियन हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आप में भी आएगा कि मैं हूँ थोड़ा राष्ट्रमणि टाइप्स, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वो आएगा, वो अंदर अंदर आएगा। उसको वो कैसे, वो करता हूँ कैसे कम होगा, आपके आसपास ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे तू करके बात कर सके, कि नीचे बैठ जा, उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब इस तरह के लोग नहीं होते ना जिंदगी में, तो इंसान को लगता है कि मैं ही हूँ। बट ना मेरे को ऐसा भी लगता है कि यार ऐसा उस मतलब जब तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है ना, तो कोई पर्सन अगर तुम्हें समझा भी रहा हो ना, तो तुम उसकी बात को ना समझने से भी इनकार कर दोगे, क्योंकि भाई उसको उस टाइम पे फिर लगेगा कि भाई मैं हूँ। अगर ऐसा मैं टाइम हो रहा है ना, अगर हाँ ऐसा टाइम आ गया है, हाँ समझ जाना कि वो जो उसकी सक्सेस थी ना, वो सक्सेस नहीं है, वो खेल रचा गया था उसके कर्मों की वजह से। जब अच्छा भगवान को किसी को सजा देनी होती है ना, उसको बहुत ऊंचाई से फेंकता है। तो फेंकने की तैयारी कर रहा था वो, आपको लगा कि सक्सेस मिल रही है उसे, और वो फेंकने की तैयारी कर रहा था कि इसको वहां से गिराऊंगा, ठीक है ना। और जब वो कर रहा होगा ना, तो वो किसी को इंसान नहीं समझने वाला, वो लपेटेगा अच्छे से सबको कि तू जाते से बात नहीं करनी, फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है ना, किसी का कुछ नहीं, कुछ मेरे को मत बताओ, मुझे पता है। जब वहां से गिरते हैं ना, तो सबको देखते हुए गिरते हैं कि अरे यार इसको इसकी नहीं सुनी थी यार, अरे उसकी भी नहीं सुनी थी यार, अब ये फोन नहीं उठा रहा यार मेरा, क्या होगा, क्या सीधा धड़ाम गिरे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने बंदा, क्योंकि चाणक्य ने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछ रहा है कि क्योंकि उनकी ना एक वो हुई थी, एक ड्रिल हुई थी, ड्रिल में उनको कवच मिला था, तो वो उसको बड़ा लगा कि भाई मैं कवच जीत के आया, पूरे गुरुकुल में मैं कवच जीत के आया हूँ भाई, वाह यार। चाणक्य ने क्या करा, कमरे में लेके गया, वहां पे सेम कवच रखे हुए थे, उसको ये समझाया कि ये कवच में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे देख कितने रखे हुए हैं, और तेरे से पहले बहुत लोग ला चुके हैं, बात है जर्नी की, ठीक है ना। और जब चंद्रगुप्त राजा बना ना, उसने बोला कि मेरे अंदर क्या ध्यानंद जैसा घमंड नहीं आ जाएगा, उसने बोला तेरे अंदर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू जमीन से उठा है। जो इंसान जमीन से उठ के खुद जा रहा होता है ना, जिसकी लॉटरी लगती है ना, वो बहुत जल्दी गरीब होता है दोबारा, उसको कदर ही नहीं, कहाँ खर्च करेगा, है कुछ खर्च ही नहीं कर पाएगा। वो तो हम जैसे लोगों को पता होता है कि खर्च कहाँ करना है, हम बचा भी लेंगे फिर भी, और सबसे ज्यादा बचाएगा अमीर आदमी, उसको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, हम तो फिर भी गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, ये बात होती है। तो कभी घमंड नहीं आ सकता ऐसे लोगों में जो जमीन से उठे हुए हैं। आपको ये लगता है कि चाहे बंदा जमीन से उठा हो, चाहे बंदा अपर अच्छी फैमिली से सब कुछ हो, पर इंसान शायद उसकी वो अपनी अपब्रिंगिंग या अपनी आत्मा से ही वो इंसान पहले से फिक्स्ड है कि ये इंसान ऐसा होगा, और चाहे ये बहुत गरीब भी क्यों ना हो या ये बहुत अमीर भी क्यों ना हो, पर इन दोनों के अंदर जो क्वालिटी है सामने वाले पर्सन को ट्रीट करने की, वो सेम हो सकती है या फिर गलत हो सकती है। नहीं, गलत भी हो सकती है, सेम सेम। अगर अब क्या अपब्रिंगिंग कैसी भी रही हो, ठीक है ना, आपके अंदर से चाहे कुछ भी आ रहा हो, मैं बताता हूँ, मेरे अंदर गलत विचार भी आया, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है ना कि ये तो गलत है, स्टिल मैं कर रहा हूं ना अगर, तो कहीं ना कहीं भैया मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं खोट चल रहा है, और उस चीज को तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बैड पर्सन बिकॉज मेरे को मेरी अपब्रिंगिंग देखो ऐसी हुई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो देखो हम उस पर वो तो नहीं कर सकते, बट अपब्रिंगिंग का एक रोल तो खैर रहता ही है, ठीक है। अब तुम्हारे सराउंडिंग्स में, क्योंकि तुम जो भी हो, तुम्हारे थॉट्स जो भी हैं, वो वर्ल्ड ने तुम्हारे अंदर जो डाले हैं, कहीं ना कहीं तुम उसी से शेप अप हो। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई बंदा जो बहुत नॉर्मल से बैकग्राउंड से आता है या काफी गरीब फैमिली से आता है, एक बंदा अमीर है, तो वो दोनों के अंदर ऐसा हो सकता है ना कि जो अमीर वाला बंदा है उसके अंदर घमंड ना हो, ठीक है, और वो जो गरीब हो उसने पैसा कमा लिया, उसके अंदर घमंड आ गया, क्यों? क्योंकि भाई मैं तो अब इन सबसे ऊपर आ चुका हूँ भाई। हाँ हाँ, वो आएगा। हाँ, तो ये जो घमंड को अगर हम देख रहे हैं, तो ये अगर इस वाले एग्जाम्पल हम देखें इसको, तो
उस वाले पर्सन में क्या डिफरेंस होगा और इस वाले पर्सन में क्या डिफरेंस होगा? क्या इनकी वो जो अपब्रिंगिंग है या फिर जो थॉट्स हैं इनके माइंड में, उस वजह से ही उस घमंड को देख रहे हैं, या किस तरीके से ट्रीट करें? थोड़ा आप वैसे समझो, आप पर्सपेक्टिव से समझो मुझे बताना। कि जो गरीब आदमी है उसको पैसा आ गया, ओके। वो घमंड दिखाएगा कहाँ? जो बाकी लोग हैं उसके आसपास जिनके पास नहीं है, ऑब्वियस बात है हाँ जी। है ना? मेरा आगे दिखाएगा 2 मिनट हफ्ता पड़ जाएगा, ठीक है ना? वो चीज है कि भाई तू हट, तू क्या ही है, ठीक है ना? वहां दिखाएगा जो उसका अपना सर्कल है। हम एट द एंड सोसाइटी को फीड कर रहे हैं, वहीं से हमें घमंड मिलता है, वहीं से हमें वैलिडेशन मिलता है। हाँ जी। आपने देखा होगा जो टिकटॉक का छपरी वाल, ठीक है, खड़े खड़े कर लिए बाल अपने, उसकी सोसाइटी में वो उसको प्रेस करा जाता है कि भाई क्या लग रहे हो यार आप, वाह यार मजा ही आ गया देख के यार। आप हमारे यहाँ बिठा दोगे तू खड़ा होकर निकल यहाँ से, पहले तो बाल ठीक करके आ, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड यू आर फीडिंग द सोसाइटी ऑल्सो, वहीं से आपको वैलिडेशन मिल रहा है, और ये सबको जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि सबको जीना किसी भी, तो आप किसको वैलिडेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जो घमंड है ना वो आएगा ही उनसे जिसने एक ग्रुप में जिसने उखाड़ लिया, बाकी जो बचे उन पे वो घमंड दिखाएगा अपना कि तुमसे बात नहीं करनी, मेरा तो अब क्लास ही दूसरी हो चुकी है। समझ रहे हो? जो अमीर आदमी है, ऐसा नहीं घमंडी वो नहीं हो सकता, घमंडी वो भी हो सकता है, बट घमंडी कोई भी हो सकता घमंडी है। कोई भी हो सकता है, हाँ। ठीक है ना? बट डिफरेंस मैं बताऊं, घमंड का एक ही डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, फ्रीक्वेंसी लेवल दोनों का सेम है कि मुझे दिखाना है, ठीक है, कि मैं पता नहीं क्या हूं, और वो होते कुछ नहीं, ठीक है ना? जो इंसान कंटेंट होगा ना अपने लेवल पर, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप गौतम बुद्ध को बिठा दो यहाँ पे और खूब गालियां दो, वो हंस देंगे कि क्या भाई क्या बात कर रहे हो, नाइस, क्योंकि अंदर अपने ऊपर विजय पा ली ना एक बार, ठीक है ना? तो वो वाली चीज है, कुछ लोगों ने बाहर विजय पा ली, अंदर नहीं पाई, ठीक है ना? वो अंदर नहीं पाई, अगर अंदर नहीं पाई विजय तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये पॉइंट है भाई कि इस पॉइंट पे जाके लगता है वो चीज मीट करती है कि अगर तुमने अपने अंदर पे विजय पा ली है, तभी तुम इस चीज को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई तेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो तुझे लोगों को फिर भी किस तरीके से ट्रीट करना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीज करने के बाद, जैसे मान लो आपने बोला ना कि यार तेरे मिलियन व्यूज आ जाए तो घमंड आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बट अगर मान लो कि मेरे को ना इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, घमंड को मैं देख नहीं पाऊंगा भाई। मैं उसमें ही बैठा हूँ। बट मैं भी कई बार अपने रील्स में ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हें ना अपने आप को एक थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बैठे हो उस जगह पे, ठीक है वो प्रेजेंट में हो, तुम काम कर रहे हो, अच्छी बात है, जब तुम काम कर रहे हो करो प्रेजेंट में रह के, बट अपने आप की कमियां निकालने के लिए तो तुम्हें दूसरा पर्सन बनना ही पड़ेगा भाई। और क्या कि भाई ओके यार ये बात मैंने इसको गलत, अब मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरे वीपी हैं, वेरी सॉर्टेड पर्सन, ठीक है ना? उनकी एक लाइन थी, उनसे मीटिंग पूछ लिया ऐसे कि आपकी लगे ये 3 साल की जर्नी में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। उनका सिंपल आंसर, अगर अचीवमेंट देखते तो काम थोड़ी कर पाता है। तो तुम्हें काम इतना ड्राइव करने लगता है कि पॉडकास्ट बनाने में मजा आ रहा है भाई, अब कितने व्यूज चल रहे हैं कुछ पता नहीं मुझे, वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, नए लोगों से बात करने में मजा आ रहा है। ऐसा इंसान घमंडी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? क्योंकि उसको अपने काम से प्यार है, ठीक है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई योगी जो हिमालय में बैठा हुआ है अपने चक्रास पे काम कर रहा है, और कोई दूसरी तरफ एक बंदा जिसने अपनी सारी जिंदगी गिटार को दे दी, ठीक है ना? मेरे दोनों एक है भाई। बहुत अच्छी बात बोली। सो भाई ने क्वेश्चन किया है कि जो घमंड वाली अगर फीलिंग आ भी जाए ना, तो उसको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए कि आपको पता चल रहा हो कि नहीं यार हाँ घमंड आ रहा है, बढ़ रहा है मेरे अंदर और इससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए? अगर आपके अंदर घमंड बढ़ रहा है ना, तो पहली चीज तो देखो, आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको तुमसे पहले पता चल जाए कि तुम्हारा जो बिहेवियर बदल रहा है। ओके, ठीक है ना? और मैक्सिमम टाइम तो तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, उनको पता है, क्योंकि उनके तुम कितने सक्सेसफुल बन जाओ वो फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है ना? तुम कैसे अच्छे इंसान हो या नहीं हो उससे फर्क पड़ता है। तो ये पहली चीज है, आसपास ऐसे लोग रखो। वरना दूसरी चीज ये है कि कॉन्टिन्यूसली अगर ऐसी चीजें करते रहोगे ना, दान देते रहोगे, घमंड नहीं आने वाला, ठीक है ना? पैसे को उतना ही पोषण अपने पास रखो जितनी तुम्हें जरूरत है, बाकी इन्वेस्टेड रखो, ठीक है ना? घमंड नहीं आने वाला, ठीक है? उसका बढ़ने का कारण ही ये है कि तुमने ओवरडोज कर दिया है और तुम्हें लग रहा है कि जैसा पता तुम क्या हो, ठीक है? वो जो चीज है ना वो खराब करेगी। तो उससे पहले वो है ना, समस्या तुम्हें खत्म करो, उससे पहले समस्या को खत्म कर दो। ओके, ठीक है? तो खत्म कर दो उस चीज को। कैसे? अपने आसपास ऐसे लोग रखो, पहली चीज तो। दूसरी चीज मैंने बता दी। तीसरी चीज तो लाइक वो भगवान खुद ही देख लेंगे, ठीक है ना? उसमें तो कोई दिक्कत है, उनके तो लाइक घमंड ऐसा चूर कर देंगे, पूछो मत, वो वाली चीज है। ठीक है? वो चूर कर ही देंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो तो चूर हो ही जाएगा, ठीक है? एक चीज मैं यही वाली ऐड करना चाहूंगा फिर से कि भाई
मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग इसी से ही होती है कि तुम ना अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। कि अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व जितना ज्यादा करेंगे ना, लाइफ को एज एन ऑब्जर्वर भी जियो, तो तुम्हें अपने अंदर, तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, तुम्हारे अंदर कितनी Exactly. नफरत है, तुम्हारे अंदर कितना घमंड है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये तुम्हें समझ दिखने लग जाएंगी कि भाई, एग्जैक्टली। है ना, तुम्हें अपनी चोरी, जिस दिन तुम्हें अपनी चोरी दिखने लग जाए, हाँ है ना, कि भाई ये तो मैंने कर दिया यार, शिट। अगर मान लो कि तुमने हाँ अपने अपने आप से वादा किया हुआ है कि नहीं यार मैं ये काम नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुट्टा नहीं पीऊंगा, पर आपने जाके सुट्टा पी लिया, बट फिर और तुम इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि यार मैंने गलत कर दिया। हाँ तो ये जो थिंकिंग है ना, इस थिंकिंग को डेवलप थोड़ा सा अपने अंदर लोगों को करना चाहिए, सो दैट कि वो समझ पाएंगे यार आज मेरे अंदर ये चीज ज्यादा हो गई ज्यादा है, हो गई। तो मुझे इसको कंट्रोल करना है ब्रो, एग्जैक्टली। है ना। और भक्ति का मार्ग भी होता ही है, बहुत वो ऑटोमेटिकली तुम्हें थोड़ा सा ग्राउंडेड रखता है। Exactly. क्योंकि जब तुम किसी अपने से बड़े इंसान को देखते हो ना कि यार इसके पास सब कुछ है जो मैं आज कामना करता हूँ, और फिर भी ये इतना प्यारा इंसान है, एग्जैक्टली। तो तुम्हारी अंदर की जो अच्छाई होगी ना, वो उस अच्छाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली नीचे डाउन करेगी कहीं ना कहीं कि भाई कुछ नहीं है तू अभी। एग्जैक्टली। पर जब तुम देखोगे किसी हरामी पर्सन को, वही वही तो अच्छे लोगों को सुनो, वो सब चीजें तो ऑटोमेटिकली कहीं मैं ना कहीं बताता help हूँ करेंगी कि ना। लाइक भीम को भी घमंड आ गया कि मेरे में कितना वो दल है भाई, वाह भाई वाह। हनुमान जी आए ना तुरंत कि ले तू पूंछ उठा के दिखा दे। सारा घमंड चूर। ऐसा नहीं है कि हम में ही है कि आजकल के लोगों में घमंड हमेशा चलता हुआ है, सबको अपने बल पे घमंड होता है। अर्जुन को भी हुआ था, उसको भी चूर किया था कि तू ये मैं समझ के थे, वो तो हनुमान जी बैठे हुए ऊपर रथ के, तू बच गया। ठीक है, हर एक इंसान घमंड चूर कर होता है। ठीक है, और अगर जुड़ के रहोगे ना तो भगवान बहुत सॉफ्टली करेंगे। नहीं जुड़ के रहोगे तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, वो वाली चीज है, पर होगा जरूर। जिस दिन मैंने आपकी प्रोफाइल देखी ना, उस दिन मैंने ना आपकी प्रोफाइल थोड़ी देर टाइम पहले ही देख ली थी एक्चुअली, और मेरे माइंड में ये था कि मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ प्रोफाइल का, कि यार ठीक है, मतलब ही इज मेकिंग सेंस या शी इज मेकिंग सेंस, ऐसा कुछ ना। तो फिर मैं थोड़ा और देखा कि हाँ यार ये काम कर रहे हैं भाई, तो मुझे लगा कि यार अब बुलाना चाहिए। और आपकी एक रील तो मैंने देखी, तो मुझे मतलब मैं हंस के भी पागल हो गया। वो सैटर्न वाली आपने, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। कि शनि मारता है डंडे। एग्जैक्टली। आपने जिस तरीके से बोला ना, मुझे लगा यार ये बढ़िया चीज है भाई, ये कुछ तो बता रहे हैं, तो उनसे पूछनी चाहिए। एक्चुअली मेरे साथ भी बात ये थी कि इंस्टाग्राम पे ना कोई भी मुझे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला बंदा दिख नहीं रहा था, जो बात को ऐसे रख दे कि अगर बायस भी है तो बायस है। ठीक है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिखे कि भैया कि अगर जहां जो सही है उसको सही बोल दिया, और जो गलत है उसको गलत बोल दिया। वो दिखता नहीं था, लोगों को ये रहता था जनरल रहे, हम बुरा ना दिखें, वो सब चीजें थी। और मेरे लिए था कि मैंने कहा अब भाड़ में जाए सब लोग। ठीक है ना, मैं सीधा अपना उस पर जाऊंगा। ठीक है, अब जो बात है सीधा बोल दो। बिल्कुल भाई, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि फेकनेस तो वैसे ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हो चुकी है। एग्जैक्टली। मुझे सबसे पहले ना लोगों का ये जानना होता है कि भाई उनकी जिंदगी में ये जो मोड़ आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये चीज मेरी जिंदगी में भी हुई है, और अभी तक मैंने जिन भी लोगों से मिला हूँ पॉडकास्ट पे, सबकी जिंदगी में ये चीज तो हुई है। एग्जैक्टली। और ये कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। हाँ हाँ। तो वो मोड़ आपकी जिंदगी में कहाँ से आया कि आपने ये टॉपिक ही क्यों चुना? आप कुछ और भी चुन सकते थे। हाँ हाँ। ठीक है, तो पहले तो मुझे उसके बारे में बताओ। एग्जैक्टली। एक्चुअली बात ये थी ना कि मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। ठीक है ना, हम 6 भाई 1 बहन थे। ठीक है ना, तो मुझे कभी भी नीड ही नहीं हुई उन सब चीजों की कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या, मुझे सब पे लगते थे। ठीक है ना, अच्छा। मेरे लिए ये था कि शाम को क्रिकेट खेलने जाना है भाइयों के साथ, पूरी टीम है हमारी। ठीक है ना, तो हमें कोई जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। स्कूल में बात होती थी कि अरे यार उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, वो देख वो लड़की उसकी बंदी है, ये है वो है। मैं कहा पागल हो तुम, सब हटो यहाँ से। ठीक है ना, हुआ ये कि 12th तक आते आते ना फिर एक बार मेरा भी मन करा कि मैंने कहा यार ये प्यार है तो फिर देखूं जरा ये है क्या। ठीक है ना, तो जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बस ऐसा आई लव यू बोल दिया उसने, हाँ भी कर दिया, अब आ गए। ठीक है ना, अब ये क्या करें। नहीं, ये कैसे हुआ भाई? ये आई लव यू बोल दिया मतलब क्या? आई लव होता है कैसे ना। वो मुझे वो ना थोड़ा सा बताओ, वो शुरुआत अच्छा कैसे हुई थी भाई? अच्छा अच्छा, अरे वही स्कूल वाला प्यार, बच्चों ने उसको बोला के बोल दिया कि शाम तुझे पसंद करता है, और शाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन को से पसंद करता है। ठीक है ना, एंड वहां से बोलते तू आई लव बोल दो। मैंने फिर लिख के मैंने जाके एक दिन रात को बैठा था, मैं कहा रात को मन करता है ऐसे चीजों करने का, मैं उसको बोल दिया, मैं कहा ठीक है आई लव यू। अब मुझे देखना था अब क्या होगा, तो वहां से वो भी आ गए, चलो ठीक है ओके डन, है ना, अब आ गए। अब मैं फिर कंफ्यूज, मैंने कहा ये क्या चल रहा है अब। ठीक है, तो बड़ा वियर्ड सा शुरू हो गया। ठीक है ना, और वही स्कूल में उन्होंने बढ़ाना छोटा छोटा कर दिया कि उसकी बंदी है, वो उसकी बंदी है, वो भाभी बोलो नहीं है वो से आप पे। ठीक है ना, उसके बाद होने क्या लगा कि
वहां से ना थोड़ी अटैचमेंट बिल्ड होने शुरू हो गई, ठीक है ना। अब पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा क्रिकेट खेलने का, मेरे को तो उससे बात करनी है, ठीक है ना। और वो आदत पड़ चुकी है बात करने की, ठीक है ना। उसकी कहानियां चल रही हैं, ठीक है ना। और मेरे को हमेशा से, मैं लिसनिंग एंड पे रहा हूँ, मुझे सुनने बड़ा मजा आता है। मैं कहा तू बोलती जा, ठीक है ना, वो वाली चीज है। हाँ। अब जब बात होनी शुरू हो गई है, अब यहाँ से अटैचमेंट भी हो गई है, अब पढ़ाई का नाश हो चुका है, ठीक है ना, आप समझो, ठीक है। पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो गए, या वहां से वो चीजें हो चुकी हैं, अब उससे मिलने का मन कर रहा है, ठीक है ना। अभी तक मुझे कभी फिजिकल फिजिकल का सीन कभी लगा नहीं, मतलब मिलने में मजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होने क्या लगा कि जब एक टाइम पर तुम अटैचमेंट हो जाती है ना तुम्हें, अब क्योंकि पता दोनों को नहीं है कि क्या रिलेशनशिप होती है, बात ही हो गई कि अब उसे कोई और मिलता है, ठीक है ना। और तुम क्योंकि सब कुछ हट चुके हो, तुम हर जगह से हट चुके हो, ठीक है ना। अब तुम अकेले हो चुके हो, पूरी क्लास में तुम अलग अलग हो चुके हो, और तुम्हें देखा ऐसा जा रहा है जैसे तुम बहुत बड़े फेलियर हो, ठीक है। ओके। और वो उसका अपना अलग बन चुका है, तो तुम्हें वो जलन भी मचती है। तो वहां से जो है ना, मैंने इमोशंस को पकड़ना सीखा था, ओके। ठीक है ना। कि मैं अगर 6 महीने पहले इतना खुश हूँ, ठीक है ना, लाइफ में मजे कर रहा हूँ, और ये 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि ऐसी हालत हो गई, मेरे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसके साथ साथ जॉइंट फैमिली में वही डिस्प्यूट विस्प्यूट बहुत हुए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को लेकर भी। तो वहां भी मैंने घर में भी वो चीज, सब चीजें देखी, ठीक है ना। ओके। तो एट दी एंड ना, मेरे पापा जैसे कहते थे कि किसी एक चीज में अच्छे हो जाओ, हम्म। ठीक है ना। तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं किसी एक चीज में अच्छा हूँ, लाइक कि कोडिंग में चलेगा या फिर मार्केटिंग में चलेगा, मैं सब करने वाला हूँ। पर हाँ, एक पर्टिकुलर चीज थी जो मुझे लगा कि मैं अपने आप को संभालने में अच्छा हो जाना चाहिए इंसान को। अगर इंसान अपने आप को संभाल पा रहा है ना, अपने इमोशन को संभाल पा रहा है, वो जान पा रहा है कि सामने बंदा कब मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, कब मुझे तक जेन्युइन है, तो आप बहुत चीजें समझ जाओगे लाइफ की। तो वहां से मतलब आपने सोचा कि मुझे इस वाली फील्ड में आना हाँ, तो चाहिए। मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है, इंसान बहुत आपको सॉफ्ट मैनिपुलेट भी करता है, और इंसान बहता चला जाता है फिर उस चीज में। तो भाई मुझे एक बात बताना, वो जो आपका जो फेज था, इनिशियल फेज, हम्म ठीक है, उस इनिशियल फेज में आपने जो प्यार की जो एक फीलिंग होती है, हम्म उसको फील किया, हाँ राइट? आप हाँ कहीं ना कहीं आपको, आप मानते हो ना कि यू एग्जैक्टली आर इन लव, हाँ राइट? हाँ या हाँ। सो क्या आप उस फेज को डिस्क्राइब कर सकते हो आपके लिए एग्जैक्ट कि वो एक फीलिंग क्या होती है? इंसान के हिसाब से भी बताना, हाँ हाँ और एक ना, एक मर्दों के हिसाब से भी बताना भाई, एग्जैक्टली। क्योंकि लड़की और लड़कियां कभी कभार उनके सर्कमस्टेंसेस की वजह से उस सिचुएशन को अलग टाइप से भी देखते हैं। प्यार, मैंने बहुत सोचा इस पे, मैं कहा प्यार लाइक होता क्या है। तो असल में ना ये मैजिक है। अब मैजिक कैसे है कि अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है कि उसने कमरे में मम्मी बोला, और तुरंत उसको मम्मी दिख गई, है ना। घर के किसी भी कोने से वो मम्मी बोल रहा है, और उसको मम्मी तुरंत दिख गई, उसको लगता है कि अरे हाँ, ठीक है ना। और क्या मैजिक है, वो उसने बोला पापा को, पापा बैट चाहिए। अब अगले दिन पापा आते हुए दिख रहे हैं उसको, उनके हाथ में बैट है, उसको लग रहा है मेरे लाए, ये मैजिक चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है ना कि जब इंसान की उम्र होती है 5 के बाद, 5 ईयर्स का ऊपर होने लगता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होने लगती है। उसको महसूस हो रहा है कि प्यार थोड़ा लाइफ का कम हो रहा है, ठीक है ना, और बच्चों को ही प्यार मिल रहा है, ठीक है ना। वहां से वो अपनी चीजें लेकर जाता है खेलने कूदने में। अब उसके दोस्त बनने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, छोटे मोटे। वहां पे उसको लग रहा है कि दिस इज लव, ठीक है ना, कहीं ना। उसको प्यार का डेफिनेशन नहीं पता उसे, उसे बस इतना पता जब मुझे जो चाहिए मिल रहा है, ओके। ठीक है ना, तो सामने वाला बंदा मेरे लिए है। हमारे दिमाग में प्यार की डेफिनेशन ऐसी बैठती है। ओके। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, अब जब हम टीनेज में आ रहे हैं, टीनेज में आके आगे हमें ऐसा लगता है कि ओके, एक तो हमारी दोस्ती है, लड़कों की एक तो अपनी दोस्ती होती है, ठीक है ना, दोस्ती में भी प्यार होता है, ठीक है ना, जेन्युइन फ्रेंडशिप, प्योर लव, ठीक है ना, एक वो है। प्लस व्हेन इट कम्स टू वुमेन, अब क्योंकि हार्मोन्स भी साथ दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं साथ में, और तुम बहुत सारी चीजें देख भी रहे हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा भैया एक चीज चाहिए, ये भी इसको भी ट्राई करना है, ठीक है। और उस चीज को बिल्ड करा जाता है। अब क्या होता है ना, एफर्ट डालते 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 आपको हो जाती है अटैचमेंट बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जिसको हम अपना प्यार कहने लगते हैं। बट मेरे लिए अब प्यार बन चुका कि इट्स जेन्युइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन के ऊपर ये कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो कि अगर आदमी आदमी की दोस्ती जो होती है ना, आदमी की दोस्ती प्योरली कि भाई मैं तेरे देने को तैयार हूं। रिश्तों और संबंधों में क्या फर्क होता है, रिश्ते जो होते हैं ना, उनको आप, मैं आपसे बात भी ना करूं तब भी वो रहेगा, यस। वो रहेगा। यस। संबंधों में ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, ठीक है ना। जिस दिन गिव एंड टेक खत्म हुआ, उस दिन बंदा गायब है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें, अब प्यार बोलना यही होता है, संबंधों में प्यार की बात चलती है, ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, देख मैंने तेरे लिए ये किया था, देख मैं तेरे लिए फ्लावर लेकर आया था, ठीक है। अगर बंदा हील्ड है, मुझे लगता है उसको प्यार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्यारा है खुद से ही,
ओके। नेचर उसे इतना दे देगा, इतना दे देगा, इतना दे देगा अलग अलग तरीके से कि उसको कंसिडरेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप समझो कि मान लो आपके घर में लाइक गोल्ड है, ठीक है ना, आपके घर में गोल्ड है, तो आपके घर में अमीर लोग भी आएंगे और गरीब भी आएंगे, है ना। चोर डकैत की नजर भी रहेगी इस घर पे कि भाई इसमें पैसा पड़ा हुआ है। जो भी इंसान आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा रहा है ना, आपको पता नहीं कहां जाके रख दिया, समझ लेना भिखारी आ गया दर पर, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान जो है ना, भिखारी कैसे भीख मांगता है कि अरे भगवान है बेटा, तू तो सबसे तू तेरे 7 पुश्ते ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे हो रहा है? क्योंकि उसको चाहिए कुछ, आपसे चाहिए कुछ। जो इंसान हील होगा ना, वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आपके भाई आपसे करते हैं, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल क्या उसको स्पेशल फील करवाना है, क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये वाली बात होती है, लोग इसको समझते ही नहीं। उसको प्यार का नाम देंगे पहले तो, और उसके बाद है वो ट्रांजैक्शन ही। आप एफर्ट देना बंद कर दो एक बार को, आपको पता चल जाएगा कितना रिश्ते हैं कितना नहीं है। ओके। वहीं दूसरी तरफ आपके माँ बाप हैं, दैट इज प्योर लव, ठीक है ना। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने लाइक माँ बाप बाहर चले गए, माँ बाप से बात करना बंद कर दिया, तब भी उनके माँ बाप डिफेंड करते हैं उनको, किसी भी महफिल में बैठ जाए तो, कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है, अच्छा कर रहा है। अच्छा, वो चीज है, दैट इज प्योर लव। अगर आपको वो नहीं मिल रहा ना, और किसी ने अच्छी बात कही है कि प्यार इज जस्ट सर्विस। इफ यू कैन सर्व द पर्सन अनकंडीशनली, दैट इज रियल लव। अदर देन दैट इज इट इज नॉट। और वो सब हमारे पेरेंट्स ने किया है। हमें ऐसा लगता था ना कि लाइक हमारे पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं यार, ये तो इनके बीच में प्यार व्यार है नहीं। अब जब देखोगे ना, नए लोग आ रहे हैं जो, इनमें तो टॉक्सिसिटी बहुत है। उनके अंदर कम से कम ये था कि नहीं, लड़ भी लो, अगर तुम साथ रहे हो तो लड़ाई तो होगी ही होगी। बट उनके अंदर ये भी था कि भाई वो सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, पूरी फैमिली को सर्व कर रहे हैं। अब जो नए आ रहे हैं उनके तो बस की नहीं है कि बच्चा भी पाल ले वो किसी को, ठीक है ना। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, किसी को तो क्या संभालेंगे। वो चीज इस चीज पे भी आएंगे भाई कि आज के टाइम पे क्या दिक्कतें चल रही हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका एंगल बताना कि जो रोमांस का जो एंगल होता है उसको आप किस तरीके से देखते हो, और प्यार के एंगल को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि प्यार और रोमांस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है या फिर नहीं है, वो क्या चीज है। क्योंकि हम ना जब प्यार के अंदर होते हैं, ठीक है, तो जब तुम सेम काम अपने दोस्त के लिए कर रहे हो और सेम काम अपनी बंदी के लिए कर रहे हो, तो भाई उन दोनों के अंदर ना फीलिंग अलग होगी यार। हाँ, है ना। तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, और मतलब आपका क्या टेक है उस चीज में? सी, रोमांस इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है व्हेन यू आर विद अ गर्ल एंड आपकी जो दोस्ती है। रोमांटिक रिलेशनशिप आदमियों की भी है, ठीक है ना, पर उनका एंगल बदल गया। वहां चलेगी खूब रोस्टिंग, ठीक है ना, खतरनाक लेवल पर। इधर चलेगा केयरिंग, इधर चलेगा कडलिंग, बहुत सारी चीजें चलेंगी इधर, ठीक है ना। वहां पर ये है कि उसने फोन कर दिया, रात को भी बंदा पहुंच गया। तो इस चीज को आप जो बोल रहे हो कि इसको हम रोमांस की कैटेगरी में डालेंगे? अगर आप इसको वैसे देख लो कि लाइक इंटीमेसी जो चीज होती है ना, मैं कह रहा हूँ प्यार की बात, ठीक है ना। इफ यू कंसिडर इट लव, तो लव ये दोनों में है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं रोमांस पे। अगर रोमांस को देखो तो रोमांस में क्या है कि इंटीमेसी जो चीज है वो वुमेन के केस में इंटरलिंक्ड रहेगा। वो प्यार, अगर आपका प्यार है तो वो रहेगा, ठीक है ना। और उसका एक्सप्रेशन ही वही है, कडलिंग, ठीक है ना। तुम्हारा वो आपको वो फेमिनिन लव में आ जाएगा। फेमिनिन लव बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ना फायर एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो ये मर्द के अंदर से ही वो फेमिनिन अर्ज है टू लव एग्जैक्टली अदर फीमेल, राइट? या ओके ओके। आप देखोगे जो भी लड़कियों के लाइक पास्ट बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, उनको ये अर्ज बहुत भयंकर होती है कि उनको अब मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, जबकि वो खुद इतनी मैस्कुलिन बन जाती हैं उस ट्रॉमा से कि उनको वो ज्यादा फील होती है। ऑलराइट, जिन भी लड़कियों को बचपन से प्यार मिला है, इतना ट्रॉमा उन्होंने नहीं देखा। हम क्यों बोलते हैं कि ज्यादा ट्रॉमा, तुम्हारा पास इतना भयंकर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी ये अर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम सेटल ही नहीं हो पाओगे फिर। अगर इफ यू हैव अ गुड पास्ट, आपने आप ऐसा मान लो कि किसी का एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है, एक ही रहा है, उसके बाद उसने खुद को हील किया और फिर नेक्स्ट में आ गई। उसकी आप देखो द वे शी लव्स ना, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। उसका आपका ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा। जिनका रहा है पास खूब ज्यादा, उसको पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। वो शुरुआत से वो लड़ाइयां कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो वैसा करना चाहिए था, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा। रोमांटिक रिलेशनशिप चलेगा ये कि आप थ्राइव कर रहे हो। आपकी फाउंडेशन क्या है? आपके फाउंडेशन बन चुकी है मॉरल ग्राउंड्स, कि भैया हम लोग लॉयल हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उसके ऊपर चलेगा बिल्डिंग में क्या, वहां से एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड होगी। घर के एस्थेटिक्स होते हैं रोमांस, आप समझ लो। वो पर पूरा घर जो मजबूत बनेगा
उसमें आपके मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना, आप एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं, आपकी दोस्ती, वो सब चीजें मजबूत बनेंगी वहां से। तो ये इंटरलिंक्ड ही है अगर कहीं जाए। तो आप अपने आप को कंसिडर करते हो यू आर अ रोमांटिक गाय? आई एम वेरी रोमांटिक गाय, ठीक है ना, बट नाउ आई लाइक फील लाइक काइंड ऑफ आई एम अ रोमांटिक गाय, बट द थिंग इज कि मैं थोड़ा बचता हूँ, ठीक है ना, मतलब एक्सप्रेशन से मैं बचता हूँ, वो चीज है। ओके, सो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लव? हाउ डू आई एक्सप्रेस, मेरे को इंसान चाहिए सामने मेरे, ठीक है, नहीं, हर हाँ, वक्त, वो ठीक। चीज है। ओके, अच्छा, तो जैसे मान लो कि आप वो अपने घर पे है, कुछ हाँ टाइम के लिए आप लोग बाहर हो, ठीक हाँ है? हाँ हाँ। तो आप उस टाइम पे किस तरीके से हाउ विल यू मेक हर फील स्पेशल और समथिंग लाइक दैट, जो भी मतलब होता है? सी फॉर मी इट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। अब तो मैं बहुत ही बदल गया हूँ, बट पहले अगर ऐसा मैं मानूं तो पहले मेरे लिए ये था कि मैं डेली बात करनी है, ठीक है ना, मेरे से चैट पे बात नहीं होती, ठीक है ना, या तो आप कॉल करो या फिर आप वीडियो कॉल करो, हाँ, वो होता है। ठीक है ना। ऐसे लग मेरे कई रिश्ते खत्म हो गए ऐसे ही कि भैया मैं चैट पे बात करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, और कॉल के लिए मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही मुश्किल है मेरे से लाइक बात करना। बट जिनके साथ भी रहा है, इट इज माई एक्सप्रेशन ऑफ लव कि भैया तुम अगर गुड मॉर्निंग पे भेज रहे हो ना एक दूसरे को, डेली भेज रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी रखो, यस। अपने एफर्ट को बढ़ाओ मत, घटाओ मत, जो कर सकते हो उसको कंसिस्टेंसी करते रहो। तो वहां से आपको क्या लगेगा ना कि लाइक कम भी एफर्ट है ना, तो क्योंकि वो बहुत टाइम तक है, आपको लगेगा कि बंदा कंसिडरेबल है, वो अच्छा, चीज है। तो वहां से एक लव बिल्ड होता चला जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि जो हम ऐसे मूवीज वगैरह में देखते हैं, है ना, और हाँ कई लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, और मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द लड़कियों को पसंद ही आता है कि अगर मान लो आप उनके लिए फ्लावर्स लेके जाते हो हाँ या हाँ फिर हाँ। कुछ ऐसी चीजें करते हो, आपको पता ही होगा ना कि, तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हो अपने अंदर? ये पागल करना है, मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये इतना ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ कैसे। मूवीज ने ना इतना ब्रेन वॉश किया है लोगों का कि इसी ने स्टैंडर्ड सेट करे सबसे पहले, ठीक है ना। आप समझो कि जो भी मूवीज में हो रहा है, एक टाइम पे हमें ये था कि भाई मूवीज में दिखाया गया कि अच्छा डांस वाला टाइम चला था, वुमेन को डांस आना चाहिए, ठीक है, माधुरी दीक्षित वाला टाइम, हर कोई लड़की डांस कर रही है, हर कोई लड़की, जिसको देखो डांस क्लासेस है मेरी तो, ठीक है ना। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, अब जिम वाला टाइम आ गया, ठीक है, लड़की को जिम, आपने देखा होगा मूवीज आ चुकी हैं वो जहाँ पे वुमेन फाइट कर रही है अब, ठीक है ना, वो मारती है, धाड़ती है, जो भी करती है, सब लड़कियां आपको जिम में दिखेंगी। अब ट्रेंड सेट होता है ना। अब आपको दिखेगा ओवरली रिलीजियस वुमेन आ चुके हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है ना, क्योंकि हर एक मूवी में आप देखो कि थोड़ी बहुत भक्ति तो उसको आ रही है, ठीक है ना, कहीं थोड़ी बहुत आ रही है, हर लड़की आपको वहां दिखेगी। अभी कुछ नया ट्रेंड आ जाएगा तो नया बन जाएगा, गिविंग फ्लावर्स। अगर आप लाइक इफ यू वांट टू शो योर लव काइंड ऑफ, आप दे सकते हो, बट मैंने कभी नहीं दिया, ठीक है ना, कि मुझे फ्लावर पसंद समझ में नहीं आते, मैंने कहा क्या दूं, ठीक है ना। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं, ये लड़कों के साथ मतलब शायद हाँ प्रॉब्लम है या पता नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लड़के अलग हाँ। अलग होते हैं, वैसे प्रॉब्लम भी क्या बोले, दूसरी बट बात यह है कि ऐसे पता बात क्या है, जैसे मेरे को ना जब थार नई नई आई थी बहुत पसंद थी, जब से इन्होंने छपरी लोगों ने लेना शुरू कर दिया ना, ओके, घर में बात हुई तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा ये गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि इतने लोग इतने क्राउडी तुमने बोला चुन लिया, तो फिर भैया मेरे को बख्श दो वहां से, ठीक है। अब हर कोई छपरी तो तुम्हें फ्लावर दे रहा है, ठीक है ना, तो तुम बचते हो थोड़ा बहुत कि भैया मैंने फ्लावर बहुत स्पेसिफिक लोगों को दिया है लाइफ में, दिया भी नहीं है। कई बार तो ऐसा हो गया कि मेरे सारे दोस्त ला रहे हैं फ्लावर, मैंने ही नहीं दिया, बस तो बड़ा बुरा लगता था, डांट भी खाई बहुत ज्यादा। बट मैंने कहा भाई नहीं, ये नहीं कर सकता मैं जिसको दूंगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ ना, मुझे वो रिस्पेक्ट आनी चाहिए पहली बात तो, नॉट टू इम्प्रेस हर, नेवर, ठीक है ना। आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है ना, कहीं और तुम्हारा मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी अच्छी वैल्यू है। ये जो आपने बात बोली ना, मैं यही चीज के ऊपर आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आप किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप दोनों बोथ आर कमिटेड, या ठीक है, तो उसमें क्या आपके अंदर से वो चीजें बाहर आती हैं? हाँ हाँ, वो आती हैं, वो पक्का आएंगी। क्योंकि जैसे आपने बोला ना, एक फेमिनिन एनर्जी भी होती एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है टू टेक केयर ऑफ द पर्सन जो आपके साथ है, तो उसको एक जैसे फ्लावर्स देना तो एक एग्जांपल हो गया, नॉर्मली और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो भी आपके अंदर से है। क्योंकि कई लोग ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद आपकी बातें सुन के ही शायद उनको ये लगे हाँ, कि यार ये बंदा ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शायद ये उस वाले सेंस में ना हो, बट अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि जो लोग एक्चुअल में समझते हैं, जिनके अंदर एक नेचर होता है ना गिविंग का, उनके अंदर ये चीज होती है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। कुछ लोग होते हैं जो बस लेना चाहते हैं, है ना, सिर्फ लेना चाहते हैं, वो उनको देने का कोई मतलब नहीं बनता। बट कई लोगों के अंदर ही एक ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं यार, एग्जैक्टली। ठीक है यार, वो वाली नहीं होती है, चल ठीक है यार, ऐश कर, तू भी मजे कर, है ना, तो वैसी वाली फीलिंग भी आपके अंदर है, आई टेल यू ना, और उसको आप किस तरीके से अपने अंदर
ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि एज अ हाँ। पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऑब्जर्वर भी हो, है ना? तो किस तरीके से आप देखते हो सी उसको? बिल्कुल सही बात बोली, ठीक है ना, कि इफ आई एम इन लव ना, आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट गाय, ठीक है ना। तो जो भी लड़कियां मेरे साथ रिलेशनशिप में रही है ना, वो मुझे बोलते हैं कि तुझे क्या हो गया भाई, ठीक है ना, बिकॉज आई एम कंप्लीटली डिफरेंट विद देम, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझो कि जब आप प्यार में हो ना, मेरा वो कंफर्ट जोन है, ठीक है ना। यस। एंड व्हेन आई एम इन कंफर्ट जोन, आई एम जस्ट लाइक अ चाइल्ड, हम्म। ठीक है। तो वहां बिल्कुल डिफरेंट बनेगा कि भाई तू ऐसा धमका क्यों रहा है लोगों को, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैंने कहा अभी तूने बड़ा वर्जन देखा नहीं है ना कभी, तो वो चीज है। यार ये समझ में नहीं आता लड़कियों ये को। नहीं, आप समझो, लड़कियों को समझना चाहिए कि जब बंदा का एक बार लैपटॉप खुल गया, काम करने चला गया ना, वो बिल्कुल डिफरेंट बंदा है, ठीक है। वो नहीं, वो फाड़ फूट देगा किसी को भी, ठीक है ना। वो बिल्कुल काम वाला बंदा। और जब मोमेंट वो आपके साथ है, वो अलग है। तो एक अच्छा आदमी भी वही है कि जो दोनों को मिक्स ना करे। कुछ लोग अपना वो घर का वो स्ट्रेस घर पे लेके आ जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना, उस पर निकल रहा है सब कुछ। वो भी चीज नहीं, ठीक है। व्हेन यू आर इन लव, यू शुड बी लाइक वेरी वेरी चाइल्ड पर्सन, ठीक है ना। क्योंकि पता बात क्या है, लड़कों का बचपना तो मार दिया, ठीक है ना। बचपन क्या होता है हमें नहीं पता, हम सीधा बड़े हो गए, है ना। बचपन में अगर याद भी देखोगे, आपको आपको किताबें दिखेंगी आपकी, या फिर आपको खेलना दिखेगा आपको वही थोड़ा बहुत, यारी दोस्ती और वो खेलना यही सब कूदना यही सब है बस। ऐसे दिखेगा। तो बचपन तो है नहीं। हम अपना बचपन कहाँ जीते हैं, हम अपना बचपन जीते हैं एक ऐसी लड़की के साथ जो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, उसकी बेइज्जती कर देंगे, ठीक है ना, उससे मजाक, ठीक, उसके साथ घूमना, इसमें अपना वो टॉन्ट जो आदमी मारते हैं, उनकी उम्र हो गई 50 साल, वो टॉन्ट मार देते हैं वाइफ पे अपनी, ठीक है। क्या है ये, वो अपना बचपना जी रहे हैं, यस यस। ठीक है, क्योंकि वो कभी जिया ही नहीं उन्होंने। तो वो चीज होती है प्यार में, हर कोई इंसान अपना सॉफ्ट साइड लेकर ही आता है, और मेरा भी है, ठीक है। तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आपने कभी कोई ऐसी मेमोरी बनाई हो या फिर कोई ऐसा काम किया हो अपने पार्टनर के लिए, जो कि आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया, या फिर अपना अफेक्शन बहुत ज्यादा दिखाया उस पॉइंट पे? ऐसा कोई पॉइंट है कभी आपके याद एग्जैक्टली रहा है, क्या? और उसका बहुत भयंकर अब्यूज भी हुआ फिर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हुआ ये कि इसमें भी समझो, मैं पहले बताता हूँ क्या क्या था, कि जब मुझे लाइक प्यार हो गया ना, फर्स्ट ये फर्स्ट रिलेशनशिप में होती है ऐसी गलती, कि आपको प्यार हुआ और फिर आदमी को नहीं पता कितना दिखाना है, तो वो चला था ऑल इन कि ले भाई, ठीक है ना। अब उसी बारे में उसको टेक्स्ट, यहाँ तक भी सोच रहे हो कि वो जब सुबह उठेगी तो उसका उसके उसके फोन में एक टेक्स्ट होना चाहिए बहुत सुंदर सा, ठीक है ना, आपने वो लिख के रखा हुआ है, ठीक है, वो जाएगा, सब कुछ ये करते चलेगा। आप वहां से समझ में आता है कि इंसान जो है ना, ग्रांटेड ले लेगा उस चीज को, क्योंकि उसके लिए वो चीज नया कंफर्ट जोन बन जाएगी। अगर आपको अपने घर पे बैठने की आदत है, तो आपके लिए वो कंफर्ट जोन बन जाएगा, है ना। और जो इंसान बाहर रहता है, उसके लिए घर आना बहुत पॉसिबल नहीं, वो बाहर उसका कंफर्ट जोन है। आप क्या करते हो, आप उस बंदे के स्टैंडर्ड रेस कर देते हो, उसका कंफर्ट जोन हाई कर देते हो। तो अब जो आप इतना कर रहे हो ना, रात को जग जग के भी एक मैसेज कर डाल दिया आपने, वो सब उसका कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, और वो उसको ग्रांटेड लेगा ही लेगा, उसमें उसकी गलती नहीं है। अच्छा। प्यार इंसान को बिगाड़ देता है, समझो। एक प्यार आप जब कर रहे हो ना इंसान को, आपको एक गर्लफ्रेंड भी बनना पड़ेगा, मैं लड़कियों को बोलता हूँ ये चीज, आपको गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा, आपको बाप भी बनना पड़ेगा। जैसे माँ होती है ना कि बेटा खाना नहीं खा लेते, मैं भी नहीं खाऊंगी, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बाप कहता है पैसों की आई है ये, और बता देगा कितने कितने पैसों की आई है, नहीं खाना तो मत खा जाए यहाँ से। क्या हुआ, वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। हर जगह अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो बंदा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि इंसान फिर ग्रांटेड लेने लग गया। इतने बड़े बड़े मैसेज पे जब आपका ओके आता है ना, तो आपका खून चलता है फिर, अच्छा। ठीक है ना। कि आप अगर लाइक आई लव यू भी लिख रहे हो, तो उस पर सिर्फ ओके आ रहा है, तो आपको लगता है कि क्या कर दूं मैं इतना बैठ के तुम्हें वो कर रहा हूँ, गलती उसकी नहीं, उसका वही कंफर्ट, वो इरिटेट हो गया है। आपकी मान लो आपके पास बाल्टी है प्यार की, वो 5 लीटर की है, मैंने उसमें 5 लीटर प्यार डाल दिया, आप बड़े खुश हो जाओगे कि भाई ईशान थैंक यू सो मच यार, बहुत 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 थैंक यू सो मच। मैंने उसमें 6 डाला, आप हो जाओगे भर भर चुकी है बाल्टी, भर चुकी है, अब तू मत डाल, खाली जाएगी बता दूंगा। मैंने डाल दिया 10 लीटर, अब बाल्टी फेंक के मारोगे, पागल हो गया क्या। हम्म। आपने इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा प्यार कर दिया, तो ऑब्वियसली वो भड़केगा, वो वहां से टॉक्सिसिटी निकल के आती है इंसान की, समझो। आप ज्यादा कर रहे हो। मैं वही तो, मुझे एक लड़की ने बोला कि तू रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं करता हूँ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट करी है किसी की, बट द थिंग इज, उसने बोला तू रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना। फाइट में वो बस एक पर्सनल आर्गुमेंट डाल दिया। मैंने ये बोला, मैं कहा मैं उतनी इज्जत करता हूँ जितनी तेरे अपने घर पर है, अब तेरे अपने घर पे कितनी है तू बता, कि मुझे पता है तुम्हारे घर पे तुम्हारी कितनी होती है, तुम पूछता भी नहीं है तुम्हें कोई, समझ में आ गई। तो वो चीज जिसको जितना घर पे नहीं मिल रहा,
उससे ज्यादा आपने कर दिया, और उससे इतना ज्यादा कर दिया कि अब उस पर खुद नहीं झेल रहा, तो वो इंसान अपना टॉक्सिक स्टेट निकाल के लेकर आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं झेल पा रही इतना सब कुछ। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया, ये डिसरिस्पेक्ट के वे में दिया या प्यार के वे में दिया? किस चीज में? ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया, ये डिसरिस्पेक्ट के वे में दिया था कि आपने बोला ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर आपने बोला कि मैंने उसको दिया, तो वो डिसरिस्पेक्ट था या प्यार था जो आपने दिया उसको? नहीं नहीं, दैट इज माई लव, ठीक है Okay. ना। कि डिसरिस्पेक्ट वो मैं डिसरिस्पेक्ट करता ही नहीं, नहीं, वो उसने फिर डिसरिस्पेक्ट कैसे बोला इस चीज को, मतलब जो भी था जैसा? जब फाइट होती है ना, हम्म, when you are loving, you are loving, ठीक है ना। when you are that fighting, तो यहाँ से भी आर्गुमेंट आएंगे, वहां से भी आएंगे, ठीक है ना। अब होता ये है कि तुम्हारा वॉल्यूम ऊपर होगा, फिर मेरा भी होता है, ऐसा ऐसा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा फिर सामने बंदा वो पर्सनल आर्गुमेंट मारेगा कि तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। अब मुझे पता है भाई, और उसको भी पता है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट मेरे लिए वो चीज है कि इंसान का जो एक फ्लावर होता है ना, उस फ्लावर के पेटल्स हैं वो रिस्पेक्ट, ठीक है। वो रिस्पेक्ट के मामले में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। बट अब सामने वाला इंसान उसको समझ ही नहीं रहा, तब फिर मैंने वाला आर्गुमेंट बोला था, मैंने कहा जितनी तुम्हारे घर पे मिल रही है उतनी, ठीक है, उससे ज्यादा मैं दे दूंगा भी नहीं, क्योंकि वहां से आपको समझ में आता है कि दैट पर्सन कैन नॉट बेयर दैट। आप एक ऐसी कंपनी में चले गए, ठीक है ना, जो जिस कंपनी का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कभी भी आओ कभी भी जाओ, वहां से आपको निकाला, आप जब एक स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में जाओगे ना, आपसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि आप वहां से आ रहे हो। इसको किस तरीके से आप वापस से मुझे थोड़ा सा समझाओ यार, ये क्या समझो कैसे करते हैं? समझो, अब इसमें ये भी चीज आ जाएगी कि भैया जब मैं जो प्यार हो रहा है, तो मैं इतना नाप तोल के करूं क्या, वो चीज आएगी कि मैं नाप तोल के करूं क्या। तो फिर मैं कहता हूँ, मैं जब दर्द मिलेगा ना, वो भी वहां भी मत नाप तोलना, हम्म, ठीक है ना। करेक्ट, या जब रात कटेगा ना जब तुम्हारा, तब ये मैं देखना कि इतना क्यों यार, इतना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तुम उसमें रहो कि भैया जब कटेगा तो फिर कटेगा, ढंग से कटेगा। बात ये है कि पहले जो है ना, इनिशियल फेज में अपने आप को बाउंड्री में रखो कि मुझे कितना एफर्ट डालना है, ओके, अपने अपने जितनी तुम्हारी हैसियत है उससे थोड़ा सा ऊपर जाओ, ज्यादा मत जाना, क्योंकि दैट इज योर लव। आदमियों का लव होता ये है कि भाई मैं क्या दे दूं, ठीक है ना। वो महसूस महसूस तभी करेंगे, वो सामने वाले बंदे की खुशी देख कर ही महसूस करते हैं कुछ। तो उनके सबसे पहले मेन चीज है कि भाई मैं क्या दे दूं, अच्छा तू ये भी ले ले, ठीक है, तू यहाँ से गाड़ी में चल, घूमते चलते हैं, बता तू कैसे, क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पहनना है। उनका ये है कि मैं क्या दे दूं, ठीक है, नानी वाला प्यार होता है उनका, उनको प्यार ही वहीं से ज्यादा वहीं मिला, नानी से मिलता है, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम यू आर फीडिंग अ पर्सन जिसको यही नहीं पता, जिसको इतना मिला ही नहीं कभी। आप समझो, अपने घर से जिसको ज्यादा मिलेगा ना, वो हमेशा बिगड़ेगा। अपने डिजर्विंग से जितना ज्यादा मिलेगा ना, मान लो मैंने आपके रिश्ता, मान लो हमारी एक फ्रेंडशिप है, उसमें मैंने लाइक 50% डाला आपने, ओके, आपने 100 दे दिया, अब आपका अब्यूज होगा बहुत बुरी तरह, क्योंकि मेरे लिए आपका 100% वो 50% है, क्योंकि मुझे पता है मैंने 50% डाला है। आपका 150 बन गया, अब आपको 200 डालना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, इंसान खर्च होता है फिर, और यही हो रहा है आजकल लोगों, क्योंकि आपने बना दिया ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट लव। या तो म्यूचुअल इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन चुकी है आपस में कि नाउ यू कैन लाइक अपने आपको इतना कंफर्ट डाल दिया आपने कि आप तू भी करो मैं भी करता हूँ अपने लेवल पर, दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप शुड बी। या बट ये होती नहीं है, ओके, है ना, और कई केसेस में ये नहीं होती, मैं कहता हूँ मेजर केसेस में नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल, उन केसेस में बचना बहुत जरूरी होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट उतनी करी है कि भाई ज्यादा मैं जितना मैं झेल सकता हूँ लॉस, उतनी करी है। तो आप मतलब आप बोल रहे हो कि किस तरीके से लोगों को रिलेशनशिप में जाना चाहिए, है ना, देख दिखा के, हाँ हाँ, कि यार भाई इस पॉइंट पे मैं इतना ही दूंगा, इस पॉइंट पे मैं इतना ही दूंगा, अगर सामने से उस लेवल पे रिस्पॉन्स आता है तो मैं उतना ही दूंगा, मतलब ये कैसे बंदा इससे नेविगेट करेगा यार? वही, अब नाप तो इसमें ये नाप तोल नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ जितनी तुम्हारा सामर्थ्य है, ओके, उतना ही, सबको अपना वेट पता होता है कि मैं कितना उठा सकता हूँ, यस, जितना आप उठा सकते हो उतना ही करो अपने। अब तुम अगर पढ़ाई छोड़ छोड़ के मिलने जा रहे हो ना उससे, बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी जानते नहीं हो अगर तुम्हारे रिश्ते को हो चुका है तुम्हारा लाइक 5-10 साल हो चुके हैं, अब आप अपना काम भी छोड़ के जा सकते हो, मुझे पता है बंदा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब तो लाइक ये हो चुका है कि भाई बंदे को कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा उसे, ठीक है ना, सब कुछ कर दूंगा। बट जब तुम्हारा इनिशियल फेज चल रहा है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मत करो। और ये मैक्सिमम बताऊं लोग वही करते हैं, हील्ड लोग मैंने देखा है, हील्ड लोग कभी भी शुरुआत में इतना एफर्ट नहीं डालेंगे, वो धीरे धीरे आराम से बिल्ड होगा उनका काम। यस, एम्बिशियस लोग हैं, ठीक है, काम भी कर रहे हैं पूरा, उनका टाइम एक तो बड़ा कीमती,
उस टाइम में बस वो 5-10 मिनट में आपको इतना फील करवा देंगे कि भाई आप ही हो जो हो, और यही उनका काम है। 10 लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है। एक हील्ड रिलेशनशिप ऐसी ही होती है। जितने भी ऐसे लोग हैं ना, तो 1 साल में इतना एफर्ट डाल दिया, ये बाद में जाके एकदम मुरझा जाएंगे, ये वो चलता है। नहीं, ये काफी 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 अच्छी बात बोली भाई, कि जो जो पर्सन हील्ड हो जाता है या फिर जिसका मेंटालिटी उस टाइप की है, तो उसे पता है कि यार कितना तुम्हें रखना है उस चीज को, और क्योंकि उसका थोड़ा सा टाइम भी वो फील करवा सकता है। बट जो सामने वाले एंड पे है, उस पर्सन को दिमाग से उतना समझ में आना चाहिए, इतना मेच्योर वो होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक्चुअल में आजकल हो यही रहा है ना, उतना टाइम अगर आप मुझे रोज का 1 घंटा नहीं दे पा रहे, 2 घंटे नहीं दे पा रहे हो, हाँ, तो मैं कहीं और से टाइम ले लूंगी या ले लूंगा। एग्जैक्टली। हम्म। आपका जब ब्रेकअप हुआ था ना, जी। क्या दिक्कतें आई थी आपको हम्म। पहले और फिर बाद में? मतलब अब आपको समझ में आ गया कि ओ भाई ये दिक्कत है, ये रिलेशनशिप मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अब ये मुझे ऊपर उठता हुआ नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली। हाँ। तो आपको कब रियलाइज हुआ? हम्म। उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी? और क्या आप कभी, मतलब बहुत ज्यादा इमोशन, आपने वो फेस फील किया कि यार शिट, ये हो सकता है यार, आप रो पड़े हो, है ना? अंदर ही अंदर कई बार हो जाता है भाई, बंदे हाँ, ना हाँ, सामने कोई नहीं रोता भाई, एग्जैक्टली। है ना? अंदर ही अंदर कभी ना कभी, और कई बार ऐसे भी होता है कि यार उस टाइम पे म्यूजिक भी बहुत ऐसा हिट कर रहा होता है ना भाई ऐसे ऐसे गाने होते हैं एग्जैक्टली। तगड़े तगड़े बना रखे होते हैं। तो वो वाला आपका क्या फेज रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ भाई। सही। अब रिलेशनशिप की भी नहीं, तो मैं तो लाइक फ्रेंडशिप में बहुत दिल टूटे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप के तो दिल अलग होते हैं, खैर हाँ, आप बट रिलेशनशिप वाले बताओ रिलेशनशिप में मुझे। बताता हूँ, हाँ रिलेशनशिप जी। में क्या हुआ था कि जब एक तो मुझे सोचना पड़ता है कौन से मेरे को पिक्चर आनी पड़ती है दिमाग में, ठीक है। तो वो, हाँ, जब ब्रेकअप शुरू हो गया था ना, देखो, जब भी इंसान का मन भर जाएगा ना, वो सारी चीजें करना शुरू कर देगा जो आपको नहीं पसंद थी। वो सारी चीजें चुन चुन के करेगा वो, ठीक है ना। तुमने बोला है कि तुम्हारी मदर के बारे में नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है ना, ले आएगी तो टॉपिक कहीं से, ठीक है ना। तुमने जो जो चीजें बोली हैं, एक एक चीजें रिपीट करी जाएगी। वो उससे क्या करते हैं, वो अपनी दिखाते हैं, वर्चस्व दिखाते हैं अपना। जैसे ये ऐसे चलती है आपकी साइकोलॉजी, कि मुझे जिससे जीतना है ना, उसको अगर मुझे नीचा दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो उसने मना करा पहले तो वो करूंगा मैं। वो बगावत पे आ जाएंगे वहां से। अब आप क्या करोगे, अब वो चाहेंगे आपका रिएक्शन। एक बैड फाइट जहां पे आप खुंदक खा जाओगे बहुत ज्यादा, और वो रिपीटेड चलेगी, आप बहुत टाइम तक, कई कई हफ्ते तक आप उसको इग्नोर करोगे कि ये कुछ ना कुछ है, टोंटबाजी चलने शुरू हो चुकी है, जहां से मुझे कुछ आ रहा है कि मैं बुरा मानूं। जैसे मुझे ना ऐसे ऐसे थंब भेज देते हैं ना, पसंद नहीं था मुझे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ठीक है, कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुमने ऐसा कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब वो पता है, अब है तो मेरा ट्रिगर ये, ठीक है, बट उसको भी पता था ये चीज, पर यूज किया गया, ठीक है ना। तो बार बार वो चीजें आती हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं कहीं ना कहीं ये मेरा डायरेक्शन चाह रही है, बट मैं अगर लड़ूंगा तो ऐसा तो है नहीं, मैं फिर मैं काम पे एकदम लग जाऊंगा, है ना, मेरे में मेरा काम जरूरी है। यस। तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, वो बढ़ेगा, फिर कुछ और चीजें होंगी, ठीक है, कि बंदे का रिएक्शन चाहिए, क्योंकि उन लड़कियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो नहीं चाहती कि एंडिंग वो करें। दे डोंट वांट टू एंड, कि साफ बोल दें तेरे साथ नहीं रहना तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो जहां जाएंगी, वहां जाकर क्या बताना है उन्हें, वहां जाकर उनको ये बताना है कि मुझे उसने छोड़ दिया, तभी सिंपैथी मिलेगी, यस। ठीक है ना। आदमियों के इसमें ये चीज अलग है, वो बोलेगा मुझे छोड़ दिया, वो गया, जब जा तू, तेरे को छोड़ के चली गई, ठीक है ना। लड़कियों के इसमें वहां से सिंपैथी मिलेगी, उनको पता है वहां से वैलिडेशन मिलेगा, क्योंकि 5 लड़कियां एक लड़की को नहीं बोलती कि तूने गलत किया। वहां ये हो जाएगा, यू यू डिजर्व अ क्वीन ट्रीटमेंट भाई, ठीक है ना, तू डिजर्व नहीं कर, तू तू अच्छा डिजर्व करती है, कोई ये है वो है, उसको वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मूव ऑन भी तो करना है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं इसको एंड करूं, चाहने को तो ऐसे एंड हो सकता है यार कि नहीं रहना तेरे साथ, यस। ठीक है, तुम साफ बोल दो कि बंदा तुम्हें, तू टॉक्सिक है, मेरे ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। बट नहीं, वो वेट किया जाएगा कि एक लड़ाई हो, एक लड़ाई हो, और वो लड़ाई हुई, ठीक है, वहां पे रिएक्शन भी निकला। जब रिएक्शन निकला, तो फिर वाली बात आ गई कि तो भाई तुमने तो डिसरिस्पेक्ट कर दी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है। और मेरा सीन ऐसा है कि डोंट ब्रिंग मी टू द बैटल फील्ड, डोंट, क्योंकि फिर वहां मैं भूल जाता हूँ कि सामने बंदा कौन है, वहां तो फिर तो शत्रु और वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज हुई, उसको पता था, क्योंकि पहले भी मैंने बता रखा है, मैंने कहा इतना मत बोलेगा मुझे यार, कोई टाइम दे, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। बट कहीं ना कहीं वो चीज दोबारा हिट हुई, जब हिट हुई तो फिर लड़ाई हुई, तो उनका तो सिंपल ये हो गया कि डिसरिस्पेक्ट हुई है मेरी, मैं जा रही हूँ। ओके। मैंने भी वो मैं भी तैयार था, मैं कहा ठीक है, डन, यू कैन गो, ठीक है। और फिर गए, फिर उनकी वो स्टोरी डलती है, फिर तो वो अलग कहानी है, ठीक है ना।
बट ये है कि पेनफुल बहुत है, क्योंकि मेरी गलती ये हुई कि मैं समझा उस चीज के बाद से। एक तो हर ब्रेकअप के बाद मैं समझ जाता हूँ, मैं कहा मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई है, मेरा पूरा जर्नल दिखता है, ठीक है ना, कि मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। और उस लिखने में मेरे को ये रहता है कि हर चीज, पहली बात तो हर एक चीज मेरी गलती है, ठीक है ना, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपको आनी चाहिए कि हर एक चीज मेरी गलती है। अब वो देखना आपको गलती हुई कहाँ पर है, ठीक है, तो वो आपको पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं कि यहाँ से अच्छा यहाँ पे मैंने अपना बहुत बड़ा एक्सेस दे दिया था इमोशंस का, क्योंकि मैं वल्नरेबल हुआ बहुत ज्यादा। उसके आगे होना भी चाहिए जिनसे प्यार करते हो, बट वही चीज है, कम समय में 1.5 साल के अंदर अगर तुम अगर वल्नरेबल भी हो गए, सब कुछ होगा एज अ मैन, आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी। समझो, क्योंकि आपको बाहर जाना है जस्ट बिकॉज कि आपको घर में आपको मजा नहीं आ रहा। आपका रिलेशनशिप जो घर बन जाता है ना, उसको वहां से भी उसको बाहर जाना है, क्योंकि उसको वहां भी मजा नहीं आ रहा। एट उसको जाना बाहर ही है। तो इंसान वही चुनो जिसको घर चाहिए एक, वो चीज वो जरूरी होता है। जैसे ही मान लो ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो आपके लिए क्या मूव ऑन कर पाना आसान था? क्या मतलब वो मूव ऑन का फेस क्या था आपका, जो कितना मुश्किल था आपके लिए मूव ऑन कर पाना? फर्स्ट टाइम तो बहुत ही खराब था, लाइक क्योंकि ब्रेकअप ऐसे टाइम पर हुआ है कि 12th का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो अच्छा नहीं आया क्योंकि तुमने प्यार किया है, ठीक है, पूरे साल, ठीक है, अब रिजल्ट भी खराब आया है, अब तुम अकेले हो चुके हो। अकेलापन दोबारा से वो खींचता है कि चलो यार मेरे पास ये तो नहीं बचा। आदमी को बहुत चलता है कि अच्छा चल तू शादी नहीं कर रही तो कुछ और कर ले, ठीक है कहीं तो बैकग्राउंड में कुछ तो मिले, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, वो आई कि भाई तू कम से कम चलो यहाँ से तो गए, तू तो आजा, ठीक है ना, वहां से ठीक करा चीजें। बट मूव ऑन नहीं हो पाता ऐसे। और मैं बताऊं, मुझे लगता है मूव ऑन हो भी नहीं सकते आप मूव ऑन नहीं हो सकते। आप बस उसकी मेमोरी को इतना कर सकते हैं कि आपकी उसकी मेमोरी जो है ना, इतनी इफेक्ट डालेगी नहीं आप पर। आपने किसी किसी से प्यार किया है ना, आपको हर एक कतरा कतरा याद होगा उस चीज का, और आपको इफेक्ट भी करेगा। और कहीं ना आपका प्यार करने का ढंग वही होता है, इंसान बदल जाता है। आप जब भी प्यार करो आपको ये रहेगा कि अब मैंने उसके लिए भी किया था, ठीक है ना, तो वो तरीका सेम रहता है। आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप बस मेमोरी को इतना कर दोगे कि वो अनअफेक्टेड है, वो दिमाग में है पर फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर रही है फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप डीपी भी देख रहे हो, डीपी बदल गई, अच्छा डीपी बदल गई, एक तो ये बड़ा था हमारे टाइम पे, अब तो चलो लड़कियां थोड़ी मैच्योर हो गई है, अब भी नहीं हुई है ऐसा तो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो था ना कि डीपी हटा दो, पहले कुछ हो जाए डीपी हटा दो, तो तुम्हें लगे कि तुम फेलियर दोबारा, तुम्हारी वजह से डीपी हट रही है बार बार, ठीक है, वहां से तुम्हें इफेक्ट। अब डीपी बहुत चिपक चुकी है, सब कुछ बड़ा चल रहा है, फोटो खिंच चुकी है, फोटो शूट चल रहे हैं, सब बकवास चीजें, उन सब चीजों से निकल के मूव ऑन करना। मैं 1.5 साल तक मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। सब दोस्त पूछते थे, मेरी बहन के फोन पर मैसेज करते थे कि ईशान से बात करा दो प्लीज, ठीक है ना। बात ही नहीं करी मैंने, कहीं पे किसी सोशल मीडिया पे नहीं था, तो मुझे क्या दिखाओगे, क्योंकि मैं देखते ही मैं दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, तो हटा दो। जरूरी है कि आप उन चीजों को दिमाग नजरों के आगे से हटा दो एकदम। ओके। और वो कैसे हटोगे, जब खुद ही हट जाओगे वहां से, ठीक है, वहां से खुद ही अगर तुमने ब्लॉक किया तो फिर तुम्हारा दिमाग वहां रहेगा कि वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, तो उसको अनब्लॉक भी रखो पर खुद हट जाओ वहां से। जब वहां से हट जाओगे आपको बंदा दिखेगा ही नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, काम। मैंने उसी साल 2 बुक पब्लिश करी थी अपनी, ठीक है ना, वहां पे लिखता चला गया, ठीक है, चीजों को। इससे होता क्या है, आदमी का मूव ऑन करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि आदमी का जो मोटिवेशन आता है होता है एक्सटीरियर टू इंटीरियर। आदमी कैसे मूव ऑन करता है, आदमी मूव ऑन करता है कि मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, आप जिम हिट करो, आपने बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब जब आपने शीशे में देखोगे खुद को, तो दूसरा बंदा ही दूसरा खड़ा है, उसका पेट बाहर था जिसका ब्रेकअप हुआ था, आप कैप्स आ रखे हैं, आप देखते ही तो डिफरेंट हो एक दूसरे को, सीधा मूव ऑन होते हो कि ठीक है भैया अब तो लाइक लाइफ चल रही है बड़ी। आदमी का मूव ऑन करवाने का तरीका सिर्फ फिजिकलिटी है, क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स खेले हैं ना, हम सारे बच्चे वो हैं जो स्पोर्ट्स खेले हैं लाइफ में खूब, सारा एग्रेशन वहीं दिखता है। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज होनी चाहिए जहां से आपका वो चीज दिखे, तो वही चीज है, जिम हिट करा, ठीक है ना, खूब डंबल उठाए, ठीक है, बॉडी बनाई, ठीक करी, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां से जो चीजें हैं ना काफी अच्छी होती चली गई। और 1.5 साल के अंदर आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि अब तो लाइक आप बेहतर हो चुके हैं बहुत ज्यादा। हर एक चीज कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी रिप्लेस करी जा सकती है, जस्ट रिप्लेस इट विद अ गुड मेमोरी। ये कृष्ण ने बोला है कि डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, ठीक है। अगर आपको यहाँ का टेस्ट खराब लग रहा है तो आप यहाँ का पहले डेवलप करो, तब यहाँ का भूलोगे, समझ रहे हो। आपकी गाड़ी अगर ठुक गई, बहुत आपने प्रेम से ली थी गाड़ी, पर मैंने आपको BMW आके गिफ्ट कर दी, गया कौन सी गाड़ी, क्या गाड़ी, छोड़ो, ठीक है ना। तो वो चीज है, वो लानी पड़ती है। अभी ना मेरे को आपसे बात करके भाई, अभी तक मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आपका ना सबसे अच्छा लव सॉन्ग कौन सा है? जो लव आपको सॉन्ग बहुत आपने बहुत सुना होगा। अभी वो चल रहा है, रांझा रांझा करके आता है, अच्छा वो कौन सी लख मूवी थी वो? समझावा, वो है अभिषेक दो, बच्चन वाली मूवी नहीं क्या? नहीं, दो पत्ती आई थिंक, रांझा रांझा वो तू भी क्या याद रखेगा, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा 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 अच्छा। जाही ने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं तो ये तो वो वाला हुआ ना, ये तो ब्रेकअप टाइप का सॉन्ग हुआ। हाँ, मुझे ये मैं यही गुनगुनाता रहता हूँ आजकल, तो ये चलता है कुछ महीनों से ये चल उस रहा है। टाइम पे कौन से सुन रहे थे आप? ओल्ड ओल्ड अरे आपको वो कोई गाने पसंद है? अरिजीत, पुराने किशोर कुमार वाले उस वाले वो है जमाने में? पल पल दिल के पास, वो अच्छा मेरा बहुत फेवरेट गाना है, ठीक है ना, मैं सुन लेता हूँ उसे, अच्छा। ठीक है, वो चीज है। और जब आपका ब्रेकअप था उस वाले फेज की आपकी क्या प्लेलिस्ट थी? मेरी प्लेलिस्ट नहीं थी उस वाले फेस की नहीं थी, मैं अच्छा कह रहा हूँ मैंने बंद कर दिया था, मेरा डेस्कटॉप भी वही था, थिंग्स चेंज, ठीक है ना, थिंग्स टेक टाइम ऐसे करके मैंने लिखा हुआ, डेस्कटॉप भी वही था, ओके ठीक है ना। और वो एक चीज मैंने पकड़ ली थी, मैंने कहा मुझे इससे टफ चीज पकड़नी पड़ेगी तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, कोई भी चीज इससे जो हल्की है उसको पकड़ा तो गए। अच्छा तो वो मूवीज बंद कर दी थी, सॉन्ग्स बंद कर देते, पापा कह रहे थे कि ये इतना तू 12th में कर लेता, ठीक है ना, अब तू इतना इतना फोकस हो चुका है, अब क्या करें, दिल टूटा भाई, ठीक है, रो भी नहीं सकते घर के अंदर, क्योंकि एक वो भी चीज है ना, घर में इतने लड़के रहते हैं, रोगे तो तुम वीक दिखोगे, ठीक है, तो वो एक वो चीज है, तो रोए भी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी, टफ चीजें करनी पड़ती हैं, तो मैंने गाने वाने तब ज्यादा सुने नहीं, मैं खामा का दिमाग वहां जाएगा, वो चीज है। अच्छा तो जैसे मैं बताता हूँ, एक गाना है दो गलियां करके, नहीं तेरी तेरी गलियां, गलियां। तेरी गलियां, वो गाना मैं सुनता था और इमेजिन करने बैठ जाता था, आंखें बंद करिए, अब मेरे अपने सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है ना, अपने सिनेरियो, और वो गाना मैंने सुना ही नहीं तब से अब तक, मैंने कहा भाई मुझे सुनता हूं तो मुझे एक चेहरा याद आता था फिर, तो इसलिए वो दूर रहना पड़ता है उन सब चीजों से बहुत ज्यादा, वो चीज है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि ब्रेकअप में ना कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें क्या हुआ था कि हम मैंने तो भाई भर के गाने सुने, अच्छा, भर के फुल, हाँ हाँ, ठीक है। और क्या होता है ना उस टाइम पे ना वो गाने तुम्हें इतना अफेक्ट कर रहे होते हैं, पर जैसे ही तुम एक मूव ऑन वाले जोन में आ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे उनका असर ऑटोमेटिकली कम होता है, कम होना, और तुम्हें फिर रियलाइज होने लग जाता है कि यार अब फील नहीं आ रही भाई इस गाने से। अभी कुछ टाइम पहले तो मैं भाई इन गानों पे बैठ के इतना सोचता रहता था, है ना, और एक के बाद एक नशों में भी पड़ जाना, दारू सिगरेट ये सब चीजें करना, ठीक है। और उसके बाद अब फील ही नहीं हो रही है यार ये चीज। फिर समझ में आता है ओके भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा कुछ है, तो हो रहा है। हाँ सबका देखो अपना अपना हाँ तरीका होता है, हाँ, तो अंटिल तुम्हारा तरीका ऐसा ना हो कि भाई तुम कहीं और जाके मुंह मार रहे हो, तो हाँ हाँ, वो तो वो तो बहुत ज्यादा खराब है, ही फिर हो जाता है। नशो वशो का मुझे लगता है चलो ठीक है, वो एक उस टाइम के लिए ठीक है कि यार तुम्हारा क्योंकि दुनिया में कोई नहीं, मतलब उस सेंस में तुम्हारी इमोशन को समझने के लिए एग्जैक्टली, कोई नहीं है, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नशे भी नहीं करते, क्योंकि मैंने लास्ट में अभी एक पॉडकास्ट किया था, तो वेद भाई ने उन्होंने कोई नशे नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। आपने कुछ किया नहीं उसके आज तक बाद? कभी नहीं, चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, मतलब ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड है। तो उस पे भी आएंगे कि हमें उस वाले सेंस में नहीं जाना, क्योंकि भाई एग्जैक्टली, मैं चला गया था भाई, हाँ हाँ, मैंने वो सब चीजें करी हैं। और उसके बाद फिर क्योंकि यार सर्कल भी एक बहुत एग्जैक्टली मैटर करता है ना, एग्जैक्टली, तो वही था कि काफी सारे हम गाने वगैरह सुनते थे और फुल फील लेते थे गानों का। और लव में भी ऐसा ही है, जब तुम लव में होते हो, और जो आप बोल रहे हो ना कि ये वाला गाना नहीं सुना, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ना एक गाना ना भेजा था उस पर्सन को, हाँ, एक्स को। वो था गाना थोड़े कम अजनबी, अच्छा, आपने सुना होगा नहीं शायद। मैंने नहीं सुना, अरिजीत का गाना है कि सुनना आप, हाँ ठीक है, ठीक है जरूर, ऑडियंस आप भी सुनना। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने एक बार देखा कि यार मैंने वो गाना उसको भेजा है और वो गाना उसने किसी और को भेजा हुआ है। अरे भाई वो गाना फिर मैंने, जब तक मैं मूव ऑन नहीं हो गया ना, मैंने वो गाना फिर सुना ही नहीं भाई। और बल्कि वो गाना मैंने इतने प्यार से किसी को भेजा है, ठीक है। और मैं ना एक्चुअली पहले मैं म्यूजिक में ही था बहुत ज्यादा, ठीक है, आई यूज टू मेक म्यूजिक भाई, एग्जैक्टली, ठीक है। और म्यूजिक से वैसे ही बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार है, गानों से बहुत ज्यादा प्यार है, लिरिक्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है, गाता रहता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब ये सब चीजें ना। तो कोई ऐसा तुम्हारे साथ कर देता है ना, तो वो जो तुम्हें बहुत प्यारी चीज भी होती है, तुम्हें वो भी छोड़नी पड़ जाती है। क्या एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी होती है, पहले तो ऑडियंस को समझाना थोड़ा सा। आइडियलिस्टिक का मतलब, और मतलब कि सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, कि लॉ भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अच्छा, सब कुछ ही बढ़िया तरीके से ओके, काम कर रहा है, हाँ ठीक है।
और प्यार सबको मिल रहा है, कोई किसी पे चीट नहीं कर रहा, ये एक अपनी आइडियलिस्टिक सोसाइटी। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? ठीक है, और लोगों को क्या इसकी कामना करनी चाहिए? आइडियलिज्म में ऑप्टिमिज्म जो होता है ना, कि चल ठीक है भाई, कि लोग मुझे चीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि मैं अपनी चॉइसेस अच्छी कर लूं, ठीक है, या फिर जैसा मैं हूं मैं वही काम करूं, लेट पीपल डू रॉन्ग विद मी। किस तरीके से हमें इस चीज को देखना चाहिए? आइडियलिस्टिक सोसाइटी ना बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज है, पहली चीज, ठीक है ना, बहुत हाइपोथेटिकल चीज है। कुछ भी चीज करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक लेवल पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कैसा काम करता है उस पर आपका कोई वो नहीं होगा, ठीक है ना, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज पर। एंड क्राइम रेट प्लस तुम्हारा इतनी सब चीज, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं एक टाइम पे, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। बट अगर आप जाओगे भगवान के लेवल पर तो वो कहेंगे सब कुछ परफेक्ट ही तो हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट ही तो है, ये तो आइडियलिस्टिक है, क्योंकि उसके हिसाब से तो सब कुछ जैसा चाह रहा है वो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इसको चोरी करनी पड़ेगी ताकि इसको पता है कि इसको मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, और ताकि बाद में फिर इसको हिट हो कि नहीं मुझे भाई स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना है, मुझे इससे जुड़ना है। सबका तरीका गलत हो, सबका तरीका एक नहीं होता। जो क्लास में आगे बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको सिखाओगे कि बेटा मारपीट नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। पीछे बैठने वाला ना मारपीट पहले करेगा, फिर जब लग जाएगी ना फिर बोलेगा कि नहीं मैं ज्यादा वायलेंस पे बिलीव नहीं रखता, ठीक है ना। अलग अलग बंदे होते हैं। तो अगर भगवान के लेवल पर जाओगे ना, वो कहेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। आपने अगर पिछले जन्म में किसी को मार दिया और फिर आप चुपचाप खुद मर गए, तो आपने तो स्केप कर गए, आप उस कर्म को स्केप कर गए, आपका ये वाला जन्म होगा, तो यहाँ पे आप भुगतोगे। तो आपके साथ जो बुरा हो रहा है, अगर मैं जाऊंगा मैं इनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, वो दिखाएंगे ये देख क्या क्या करके आया है, अब बता सही हो रहा है गलत हो रहा है, मैं कहा बिल्कुल सही हो रहा है। तो उनके हिसाब से सब आइडियलिस्टिक है, हमारे हिसाब से लगता है कि कुछ अनफेयर है, कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर सब लोग अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, ठीक है ना, अपने अंदर वो जो स्पिरिचुअलिटी का बीज है वो बो दें एक बार, तो चीजें काफी सही हो सकती हैं, बहुत सही हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो बीज ही नहीं है ना अंदर, तो वो अपने अध्यात्म से जुड़े ही नहीं है, ठीक है ना, और जुड़े नहीं है इस वजह से उनके अंदर वो सब भाव आते हैं, ठीक है, काम क्रोध मद लोभ ये सब चीजें जो आती हैं, सब इन्हीं से ड्राइव हो रहा है, सारे क्राइम इन्हीं से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है ना। कि भैया मेरे पास नहीं है, इससे चुरा लेता हूँ, मेरे को ही चाहिए तो इससे ले लेता हूँ। वो जो सिर्फ फीलिंग है ना, यही फीलिंग जो है ये गलत है, और इसी से सारी सारी चीजें जो जो क्राइम हो रहे हैं वो सब इनसे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो तो देखो गड़बड़ है, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे इतना पता है कि कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है लोगों को देख के, मैंने ऐसा क्यों हो रहा है, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फीलिंग में रहा तो मैं गया, ठीक है ना। मुझे पता है मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, पहली चीज। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर तो जो कर रहे हैं वो देख लेगा। जिस दिन मेरे पास पैसे हुए मैं दे दूंगा, ठीक है ना, मैं कर लो, मैंने जितना जितना मैं कर सकता हूँ, तो सबके लिए तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है वो कर रहा है, उसको सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, उसके लिए यही परफेक्ट है, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो जैसे मान लो कई लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है, उन लोगों को कैसे देखना चाहिए कि मुझे अपनी चॉइसेस बेटर करनी है या फिर मुझे वैसे ही रहना है जैसे मैं हूँ? मतलब क्या लोगों को अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी चॉइसेस को करने लेके? ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। ये तो रिलेशनशिप में वो होता है ना, जैसी मैं हूं मुझे वैसे प्यार करो। तो जैसी तू है तू, तुझे कौन पूछ लेगा? चेंजेस तो कर, बेहतर तो बनना पड़ेगा। बेहतर की क्या डेफिनेशन होती है? बेहतर की डेफिनेशन होती है अपने आप में वही वाली बात कि अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल, ओके। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात ड्रिवन, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ठीक है। ये होते हैं बेहतर होने की डेफिनेशन। और आप इसको बेहतर ऐसे नहीं बन सकते, आपको टाइम लगता है, धीरे धीरे करके आपको टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। पर वही है, प्रोसेस है। उसमें एक बार जो रहा वो जीत जाएगा, ठीक है ना, वो बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, उसके लिए मार्ग क्लियर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। कई बार क्या होता है अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ आपकी गिराई गई है, आपकी आत्मा आपको नोच खाती है कि तूने क्या करा है, तो आप क्या करते हो ना, खुद से बात करना शुरू कर देते हो। वो सिम्टम है, ठीक है ना, कि आप क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो कि कल को अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बोलूंगी, ठीक है ना, मैं अपने स्टैंड अप लूंगी, मैं स्टैंड लूंगी अपना। वो सब चीजें तब आएंगी, वो सब वो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं खुद को बेहतर कराना एक जर्नी है। आप जैसे पहले थे, आपने खुद को बहुत बेहतर किया होगा, अभी भी जर्नी चल रही है, उसको फास्ट करेगी, वो कैटलिस्ट का काम करेगी आपकी स्पिरिचुअलिटी,
अगर वो सब एकदम अलाइंड रहा तो आप कर जाओगे। आज के टाइम पे मेल फीमेल के डायनामिक्स कुछ चल रहे हैं ऊपर नीचे सोसाइटी में, आप आ रहे। और मर्दों को ना एक ड्यूटी है उनकी, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड वाली बोला जाता है। साथ ही साथ इसके में ना एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है फेमिनिज्म समाज से। 38 बिरादरी हो गई अब 36 बिरादरी की जगह। हाँ है ना। तो वहां से एक ये दिया जाता है कि यार इक्वालिटी चाहिए चाहिए चाहिए। उसके बाद जेंडर रोल्स हैं भी और नहीं भी हैं। सही बात है। जब उनको लगता है कि जेंडर रोल्स होने चाहिए तो वो बोल देंगे कि हाँ है ना। जब उनको नहीं लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो नहीं जम रहा, तो वो मना कर देंगी कि जेंडर रोल्स नहीं है। सही बात है। तो मर्द को पैसे के लिए देखा जाता है, ये एक सत्य बात है भाई। हाँ हाँ हाँ। है ना। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो आज के टाइम में, कि क्या हमको इसको उसी नजर से देखना चाहिए कि हाँ भाई तू पैसे कमा के लाएगा भाई, या फिर थोड़ा चिल माहौल रहना चाहिए कि भाई ठीक है यार, मतलब अगर उसके पास शायद उतना ना भी हो तो उसको एज अ ह्यूमन के टर्म में तो तुम देखो यार, सबसे पहले तो इंसान को इंसान देखो ना। ऐसा तो आफ्टर दैट होता है, तुम अच्छा इंसान तो हो तुम्हारे साथ। परफेक्ट। तो इसमें मुझे थोड़ा सा बताना। ठीक है। प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, ये एक मेल की ड्यूटी है, ठीक है ना, ड्यूटी है। बट एट द सेम टाइम तुमने कहा फाइट द पेट्रियार्की। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ये मेटेक का कॉन्सेप्ट है कि मर्द जो है वो प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये तो पेटेक का कॉन्सेप्ट है ना। है, समझो कि आदमी ने कहा कि हम जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तुम बाकी चीजों का ध्यान रख लो। दैट इज अ प्योरली पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है ना। तुमने कहा फाइट द पेट्रियार्की, तो बदलो इसे। ठीक है। हाँ। तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें जेंडर रोल्स नहीं मिल रहे, तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही, तो लो ना, ये लो, ये रखी अपॉर्चुनिटी। आप समझो कि मैंने पूछा, मैंने कहा तुम डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वुमेन इंडिपेंडेंट हो चुकी है। मैं परफेक्ट। अब आप एक काम करो, बदल दो इसे। इफ यू वांट टू फाइट द पेट्रियार्की देन गो ऑल इन। ये ढील पे लिख लिख के कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उनको क्या है, जहां पे उनको कंफर्ट मिल रहा है, जहां चाहिए, वहां वहां हम फाइट द पेट्रियार्की करेंगे। पर जहां हमें नहीं मिल रहा, वहां दिक्कत है। समझ में आ गई? जब ऑफिस में एसी लग गए, हम तो कमा के लाएंगे। अच्छी बात भी है भाई कि तुम अब तुम्हारा सेफ एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी बात है। बट उस कमाने के पीछे डिसिप्लिन वो कहां से आएगा? मैं आज भी जानता हूं मेरे अपने ऑफिस में, ठीक है, जितने लड़के काम कर रहे हैं ना, मैं खुद, ठीक है, चलो मैं तो बहुत कम देता हूं, बट इनकी 95% सैलरी अपने घर जाती है। ये चाहकर भी क्लब नहीं जा सकते भाई, चाहकर भी नहीं जा सकते ये लोग। जाएंगे कैसे? इनके पास बचता ही इतना है कि भाई मैं अपना बस गुजारा कर लूं। किसी के पेरेंट्स ने लोन ले रखा है, वो लोन चुकता कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये लोग, ठीक है ना, लड़कियां जितनी सैलरी मिली सब अपने पे, ठीक है ना। तभी तो एक रील चलती है ना कि आदमी 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी ऐसा दिख रहा है। वो दिख क्यों रहा है? क्योंकि वो सारे तो घर भेज रहा है वो अपने, क्योंकि हमने आदमी को डिसिप्लिन भी सिखाया कमाने के साथ साथ, ठीक है ना। खुद ही मन नहीं करता खर्च करने का, बहुत मुश्किल से बंदा जा जाके अपना कब कुछ खरीदता है, क्योंकि हमारा हाथ नहीं खुला कि हमें पता है कि बाकी और भी चीजें कल को कौन सा खर्चा आ जाए पता नहीं। और जब खर्चा आएगा ना, सबसे पहले तुम्हें देखेंगे। तुम्हारे घर की सारी औरतें जो हैं वो ब्लर हो जाएंगी, चाहे वो कमा भी रही हो, पहले तुम्हें देखा जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम कहीं हाथ पैर मारो तो अलग चीज है। दिक्कत यही होगी कि इनको नहीं सिखाया गया पैसे के साथ साथ डिसिप्लिन लाना, तो पैसा ही बहुत बड़ी चीज बन गई, ठीक है। जबकि आदमी कमा बहुत रहा है पर बचता तो उस पर नहीं है ना कुछ, सब घर चला गया, सब घर में लग गया, ठीक है। उसके बाद तो खाने पीने का ही बच रहा है, वो कैसे जाएगा क्लब, कहाँ घूम लेगा, क्या कर लेगा, ठीक है। वो नहीं कर सकता, वरना आदमी नहीं कर सकता क्या फेस वो ये जो करवाते हैं, खूब करवाएं, क्या दिक्कत है? बट नहीं भाई, ये बचता ही नहीं है। आप समझो। तो वो जो चीज होती है ना कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखो। एक भाई इस पे ना क्वेश्चन है कि मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि यार आप इक्वालिटी बिलीव करते हो? बोलते हैं हाँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि अगर मर्द ना कमाता हो तो क्या आप उससे शादी कर लोगे? वो बोलते हैं नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है? व्हाट इज दिस? मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली ये क्या है कि वुमेन जो है ना वो कमा रही है, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ सिग्नल टू द सोसाइटी कि अब हमारी सोसाइटी बेहतर होती जा रही है। ये अच्छी चीज है, कमाओ, ठीक है ना।
बट अभी उनकी हालत वैसी नहीं हुई है कि दे कैन टेक केयर, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ लड़कियां, मैं बता रहा हूँ, घर भी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। भाई एक्सेप्शंस की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि एक्सेप्शंस वो चीज है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। बट ठीक जो है। सोसाइटी अभी जिस तरीके से वर्क कर रही है, हम मैक्सिमम केसेस में ना ये देख रहे हैं कि अगर आप कमाना देखो, पैसा ये है कि यार अगर मैं कमाऊं, लड़कों में ये बात होती है मैं कमाऊं तू कमाऊं, एक बात एक है। बात है, हाँ। लड़कियों के अंदर ये माइंड नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं कि जब लड़कियां नहीं कमा रही थी ना, उनका अब्यूज भी बहुत हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, कि मैं ला रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ। हम्म, और वो हो भी क्यों रहा है? क्योंकि जब आदमी की उम्र होती है ना, जब मिड लाइफ क्राइसिस आता है, तो उसको लग रहा है कि भाई मेरे से ही पूरा खर्च चल रहा है, अगर आज मैं मर जाऊं, ये तो गए ना। उस फ्रस्ट्रेशन में वो घर आ रहा है, प्लस ऑफिस के अंदर डांट पड़ी है उसे कि निकाल देंगे, ठीक है, तो काम ठीक कर लो अपना। वो सड़क पे ये सोच रहा है कि साला यहाँ गया तो मेरा घर कैसे चलेगा। घर पे गया, धनिया क्यों नहीं लाए, हो गया बंदा फ्रस्ट्रेट अब, ठीक है ना। वो उससे वो जी जूझ रहा है पूरी तरफ से, ठीक है। ठीक है ना। अब जब वुमेन कमा रही है, ठीक है सब, अरे नहीं ठीक है, ये तो बची होगी इसमें तो।